बरस रहा है सुख सावन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। परम शांति पाए विश्राम, संकल्पों को मिला विराम, संकल्पों को मिला विराम। परमानंद समाया है, कितना प्यारा शांति धाम, कितना प्यारा शांति धाम। अंतर मन बन गया सुमन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन, आओ कर ले प्रभु मिलन। सभी को नमस्कार। राम नरेश सर शायद अवेलेबल नहीं है। दीपक सर अगर आप कंफर्टेबल हैं मेरठ से तो मैं आपको को-होस्ट बना चुका हूं। सर प्लीज स्टार्ट करें। ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हमारा एक बहुत बड़ा त्योहार, बहुत बड़ा पर्व है, और इसके बावजूद भी हम सभी लोग इस सेशन में आए हैं। तो हम सब लोग कुछ ना कुछ रोज सीखना चाहते हैं, और अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ऐसे वो करने होंगे, स्टेप लेने होंगे जिसमें हम सभी को थोड़ा बहुत असुविधा भी लगती है। उस असुविधा की वजह से हमें शायद लगता है कि हमें, जैसे हम पंडित सर बोलते हैं कि नींद में रह करके कुछ नहीं सीखा जा सकता है, रजाई में रह के कुछ नहीं सीखा जा सकता है। तो उस असुविधा की वजह से हमें कुछ चीजें छोड़नी जरूरी होती हैं। और हमेशा आप जब भी देखेंगे, कुछ सीखने के लिए हर किसी ने अपनी सुख और चैन को तो जरूर शुरुआत में खोया होगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कुछ भी ना खोया हो और उसको सब कुछ मिल गया हो। तो सबसे बड़ी चीज हमारे पास है समय, और इस समय को हम मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, कभी भी इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज के दिन हमारा कुछ समय हमारे सीखने के लिए जाने वाला है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप उन साथियों को जरूर बुलाएं जिन साथियों के साथ हम इस बिजनेस में हैं, क्योंकि उन्हें पता चलना चाहिए कि अगर हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो आज का ट्रेनिंग सेशन है, वो इतने बड़े पर्व के दिन भी चल रहा है, तो इसका मतलब हम कितने डेडिकेटेड होकर के अपने बिजनेस को, अपने साथियों को
आगे लेके जाना चाहते हैं। और आप सभी जैसे कि जानते हैं पांडे सर का सेशन आज है और स्पेशल कुछ ना कुछ मिलने वाला है। और मैं हमेशा कहता हूँ बिना लिखे बिना सीखे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लिखने के लिए हमारे पास डायरी पेन और सीखने के लिए हमारा अटेंशन, दोनों चीजें यहाँ पर बहुत जरूरी हैं। तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप बाकी सारी चीजों को छोड़ करके इस सेशन को इस तरीके से ध्यान से सुने कि आपको समझ में आए। हमने जो आज त्योहार के दिन, आज इस दिन में हमने अपना समय निकाला तो वो हमने व्यर्थ नहीं किया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं हमारा जो परिवार है, हमारा जो टीम ईगल का परिवार है, ये एक फैमिली है। और कभी भी एक फैमिली किसी भी अपने परिवारजन को ऐसी जगह नहीं ले जाना चाहती है जहां उसका नुकसान होगा। तो आप बिल्कुल ये मानकर चलें कि अगर हम इस परिवार के साथ जुड़े हैं तो आज नहीं तो आने वाले समय में हमें वो सब कुछ मिलने वाला है जो हम चाहते हैं। क्योंकि हमारे माता पिता भी हमेशा हमें वो कुछ सब कुछ देना चाहते हैं जो शायद उन्होंने भी अचीव ना किया हो, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारे बच्चे हर वो चीज ले पाए, हर वो चीज अचीव कर पाए जो हमें नहीं मिली है। तो ऐसे ही टीम ईगल की ये परिवार है जहां पर हमारे अपलाइन, हमारे जितने भी सीनियर लीडर हैं, वो चाहते हैं कि जितने भी लोग हमारे सिस्टम में जुड़े, हमारे साथ आए हैं, वो सभी लोग इतना बड़ा अचीवमेंट करें कि टीम ईगल का ही नाम नहीं, हम सब का नाम अपनी अपनी जगह पर इतना ऊंचा हो कि वो सब पहचान पाए हम किस टीम का हिस्सा हैं। तो क्योंकि आज लोगों को पता है किस वजह से हम लोग ये त्योहार मनाते हैं और प्रेम पूर्वक ये त्योहार मनाया जाता है, ऐसे ही हमारी टीम ईगल में हर इंसान एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव रखता है। और आपने देखा होगा भले ही वो लीडर हमारी टीम के ना हो, लेकिन जब वो ट्रेनिंग सेशन में आते हैं तो वो इतना सब कुछ इतने अच्छे से बताते हैं जैसे उनके परिवार के मेंबर अपने परिवार के साथियों को ही वो ग्रो कराना चाहते हैं। और अगर वो ग्रो हमें लेनी है, अगर वो हमें सब कुछ चाहिए उनसे, तो हमें भी इतना ही एफर्ट करना होगा। और जैसा कि एफर्ट करने का मतलब है ट्रेनिंग में अटेंशन बनाना होगा, अपने मोबाइल, अपनी चीजों को थोड़ी देर के लिए त्यागना होगा। और इतना ही एफर्ट हमारे लिए काफी है, क्योंकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम सभी को वो सारा कुछ सिखाया जाता है जो हमारे जीवन के लिए एक अच्छी नींव रख सकता है। तो क्योंकि मैं इस सिस्टम से कुछ समय पहले जुड़ा और मैं बार बार बताता हूँ कि मैं रियल एस्टेट बिजनेस करता हूँ, वहां हर कोई चाहता है कि सेल मेरी हो, मतलब जो कारोबार हो मेरा हो। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि यहाँ हर कोई चाहता है कि हम सबको बराबर की हिस्सेदारी मिले, हम सब एक दूसरे से ज्यादा इनकम कर पाए। और इतना ही फर्क है ट्रेडिशनल बिजनेस में और हमारे इस बिजनेस में, क्योंकि यहाँ हर स्टेप सिखाया जाता है। और मेरे बिजनेस में ज्यादातर एक दूसरे की चीजों को खींचातानी, मतलब आप समझ सकते हैं कि खींचातानी मतलब चाहते हैं कि वो आगे ना बढ़ पाए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हम में से हर इंसान चाहता है कि जो इस सिस्टम में पार्ट बन चुका है वो इतनी इनकम करे, इतना सब कुछ कर पाए कि उनके परिवार में खुशियां ही खुशियां हों। और आज ये त्योहार खुशियों का त्योहार है, इसको हम बहुत अच्छे से मनाने जा रहे हैं। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत सुंदर और बहुत अच्छा रहे, ऐसी मेरी कामना है। मैं आप सभी को चाहूंगा आप जल्दी से जो साथी आपके यहाँ पर नहीं आए हैं उनको बुलाएं, उनको कॉल या मैसेज के थ्रू बुलाएं, उनको बताएं कि आज का ट्रेनिंग सेशन उनको क्या दे सकता है। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि पांडे सर का सेशन है और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम सबको मिल पाए। अगर पांडे सर कंफर्टेबल हैं तो क्या मैं आपको बुला सकता हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। धन्यवाद सर आने के लिए आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। इमरजेंसी मंच बैकअप देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबके हैंड डाउन कर लेते हैं। चलिए ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही होगी। सभी को आज के शानदार पर्व होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में से भी आज आप जूम मीटिंग के अंदर हैं तो कहीं ना कहीं आपका डेडिकेशन है, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो इसलिए आप आज यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त। तो सभी को नमस्कार। जो लोग कंफर्टेबल है वो लोग लाइव बैठ सकते हैं। आज का सेशन बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी इसको हम 8 बजे तक वाइंड अप कर दें ताकि आप लोग बाकी आगे की होली का आनंद ले पाए।
लेकिन क्योंकि हमारा एक रूटीन है, एक प्रोसेस है कि हम बिना किसी रीजन के सेशन से होल्ड नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हर दिन कुछ ना कुछ चीजों पे बातचीत की जाए, सो दैट कि एक रिदम बना रहे, एक प्रोसेस बना रहे, एक सिस्टम बना रहे और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को भी मिले और आपकी आदत भी खराब ना हो कि बीच में एक दिन ब्रेक हो गया तो अगले दिन आपको लगता है कि यार कैसे उठा जाए। तो मैं आपका रूटीन खराब नहीं करना चाहता हूँ। तो सभी को नमस्कार। लगभग 200 साथी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं और बाकी साथी कनेक्ट हो रहे हैं। एक बार रिमाइंडर मैसेज कर दीजिएगा, जो लोग कंफर्टेबल होंगे वो आज कनेक्ट कर जाएंगे। अगर कोई सुबह सुबह होली खेलने वाले हैं तो वो प्ले कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। वैसे इतनी जल्दी कहीं पे होली का भी त्योहार शुरू हुआ नहीं है, सभी लोग अभी अपने अपने घरों पे ही होंगे। तो फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का बेहतरीन पर्व होली आपके जीवन में ऐसे ही रंग बखेरे, ऐसे ही रंग आपकी लाइफ में आए, खूबसूरत तरीके से आप अपनी जिंदगी में तरक्की करें। तो मेरा टीम ईगल की तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जल्दी जल्दी आज बातचीत करेंगे कुछ पॉइंट्स के ऊपर, और सो दैट लास्ट में कुछ अगर एक आध पॉइंट आपकी तरफ से होंगे तो उसको भी ले लेंगे। बीच में चैट बॉक्स आपके लिए ओपन कर दूंगा, आपका मन कुछ लिखने को करे तो वहां पे आप लिख दीजिएगा, ठीक है, सो दैट कि काम फास्ट हो और हम बाकी चीजों को भी आगे बढ़ा पाए। तो थैंक यू आप सभी साथियों। फटाफट से धन्यवाद कर लेते हैं उस परमपिता परमेश्वर का जिनकी वजह से हम लोग इस खूबसूरत दुनिया में हैं, और उससे भी अच्छी बात है कि हम लोग हिंदुस्तान में। दुनिया के हालात को देखते हुए लगता है कि इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है। और जो हिसाब से आज की डेट में दुनिया के हालात चल रहे ऊपर नीचे, तो हमें लगता है हिंदुस्तान बहुत बेहतरीन जगह है और शानदार तरीके से यहाँ पे हम सब लोग रह रहे हैं। तो परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे आपके माता पिता जी का धन्यवाद जिनकी वजह से हम लोग इस खूबसूरत दुनिया में हैं, हमारे समस्त गुरुजनों का धन्यवाद जिनकी वजह से हम लोग बचपन से सीखते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, और सिस्टम के क्रिएटर मिस्टर लाडो खड़नेकर सर का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने डिजिटल सिस्टम हम लोगों को दिया जिसकी वजह से हम लोग आज कुछ बड़े सपने देख पा रहे हैं और उनको पूरा करने के लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और धन्यवाद एंटायर टीम ईगल के स्पीकर्स, होस्ट, को होस्ट सभी का जो समय समय पे आके अपनी इंपॉर्टेंट ड्यूटियों को संभालते हैं। जैसे भी दीपक सर ने इमरजेंसी बैकअप में आज का मंच संचालन किया, तो ये बहुत अच्छा यूनिटी है हमारे लीडर्स का कि एट ए टाइम हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है सिस्टम को मैनेज करना, और हमारे लीडर्स में बखूबी अपनी ड्यूटियों को निभाते हैं। तो सभी लीडर्स का विशेष धन्यवाद। और साथ ही साथ जितनी नारी शक्ति यहाँ पे महिला शक्ति है उनका भी विशेष धन्यवाद। अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से आप इस बिजनेस को सीखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ग्रोथ कर रहे हैं। तो ओवरऑल सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन नमस्कार, सुप्रभात, हैप्पी होली। तो मैं चलता हूँ थोड़ा स्क्रीन की तरफ, कुछ स्लाइड्स पे थोड़ा सा बात कर लेंगे, वहीं से होली की बधाई भी दे देंगे, चैट बॉक्स भी ओपन करेंगे बीच में आपके लिए, तो आप भी होली की बधाई वहीं से कनेक्ट कर लेंगे। सभी को कनेक्ट करने का मेरा प्रयास रहेगा। जो लोग लाइव हैं, आज कुछ लोग तो बिल्कुल पारंपरिक ड्रेस में है, बिल्कुल होली की तैयारी में बिल्कुल लगे हैं। मेहरा साहब, खेम सिंह मेहरा साहब प्लस भाग सिंह मेहरा साहब बिल्कुल रेडी मोड पे है कि सेशन खत्म हो और हम सीधे होली में कूद पड़े। तो ये बिल्कुल बढ़िया है कि आप टाइम से उठे, अपनी तैयारियां की है, लेकिन कुछ लोग अभी भी रजाई में ही होंगे, ये गारंटी है। इसको मैं 1% लिख के दे सकता हूँ कि अभी भी बहुत सारे लोग रेस्ट मोड, उनकी तरफ से होली हो, दिवाली हो, लाडू जी लाइव, पांडे जी लाइव आ जाए, कोई फर्क नहीं है। हम तो बोला आराम से उठेंगे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, आराम भी जरूरी है, ठीक है। एक ही तो जिंदगी मिली है, उसमें भी टाइम से नहीं सोने देते आपको हम लोग, ठीक है, उसमें भी आपकी नींद खराब करते हैं भाई, कहीं ना कहीं कष्ट तो होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये कष्ट इसीलिए है कि आपका रूटीन थोड़ा बेहतर हो, जल्दी उठोगे थोड़ा हेल्थ भी अच्छी रहेगी, जल्दी उठोगे थोड़ा बेसिक काम भी टाइम से होंगे, जल्दी उठोगे टाइम से ब्रेकफास्ट भी होगा, कुछ नई चीजें भी सीखोगे, और जल्दी अगर इस इंडस्ट्री में कनेक्ट करोगे तो आपके जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनका भी आपके प्रति भरोसा बढ़ेगा। दोस्तों, भरोसे का बिजनेस है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का। आप लोग हमारे साथ इसीलिए कनेक्ट हो, आपको पता है कि अगर किसी कारणवश मीटिंग का लेट भी हो गया, नहीं भी हुआ, तो भी सुबह सेशन तो चलिए। ऐसे कई सारे लीडर होंगे जिनको कभी कभी मीटिंग का लिंक नहीं पहुंचता क्योंकि मैंने लेट नाइट भेजा, आपका प्लान के माध्यम से आपके पास लिंक नहीं पहुंचा क्योंकि वो सो गए थे, लेकिन सुबह आप लोग कनेक्ट करते हैं तो मीटिंग लाइव आपको मिलती है ना। ऐसे होता है, कई कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कभी कभी कि आपके पास लिंक नहीं पहुंचता, लेकिन आप प्रीवियस लिंक पे क्लिक करते हैं और मीटिंग आपको लाइव मिलती है राइट टाइम पे। ऐसा होता है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे साथियों के साथ ऐसा होता होगा, मैं मानता हूं बिल्कुल होता होगा। गलती आपकी थोड़ी ना, गलती तो उनकी है बेचारा जो आपके पास लिंक पहुंचा नहीं रहा है।
वो आपको बिजनेस में तो ले आया था, लेकिन लिंक भेजने में भी कभी क्या हो जाता है, उनको देरी हो जाती है। गलती उनकी भी नहीं है, कई बार मैं लेट हो जाता हूँ, सिस्टमेटिकली ऐसा हो जाता है। ये सिस्टम है, कई बार बहुत सारे काम होते हैं कि हमें सब मैनेज करना होता है, और सब हम लोग फैमिलियर लोग हैं, तो पारिवारिक काम भी हैं, बिजनेस के काम भी हैं। आज के दिन को हमने क्या करना है, सेशन के बाद पूरा एंजॉय करना है सभी साथियों ने। आज होली का पूरा त्योहार मनाइए आप लोग। रोज काम करते हैं आप लोग, रोज 15-20 कॉल कर रहे हैं, रोज आप लोग लगातार फील्ड में जा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। जो लोग रोज फील्ड में जा रहे हैं वो आज होली मनाइए, और जो पिछले 15 दिन से फील्ड में नहीं गए वो आज भी फील्ड में जाइए, ठीक है? क्योंकि वैसे भी 15 दिन से कोई काम तो किया नहीं है, तो कम से कम आज होली के बहाने लोगों से मिल लोगे, थोड़ा उनसे बिजनेस की बातचीत गुफ्तगू कर लीजिएगा, ठीक है, चाय पानी के साथ। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और हम फटाफट से बात करेंगे आज के टॉपिक के ऊपर। मैं आज कोई टेक्निकल पार्ट्स के ऊपर बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि लगातार टेक्निकल सेशंस चल रहे हैं और पिछले लगभग 3.25 साल से हम लोग इन सेशनों पे बातचीत करते आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चीजें सीखी है हमारे लीडर्स ने, और जो पुराने साथी हैं उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है, बेशक उन्होंने उसको इस्तेमाल ना किया। मतलब मैं अगर कहूं, जो पिछले 3.5 साल से 3.25 साल से या शुरुआती दिनों से बिजनेस में जुड़े हुए, उनके पास तो अभी तक पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी हो गई है उनकी। अगर वो मतलब 12वीं क्लास पास करके ठीक जून 2022 में जिन्होंने कनेक्ट किया था, नया सत्र शुरू हुआ था, तो आप सोचिए कि मार्च 2026 आ गया है। मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन और पीजी की तरफ की तैयारी चल रही है उन लोगों की। बहुत आगे निकल चुके हैं वो लोग। अगर उन्होंने सही मेहनत करी है तो उनके पास नो डाउट एक शानदार ग्रोथ है, और कई सारे लोगों के पास उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। ये चलता रहता है, बिजनेस है, अप एंड डाउन आते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत लेट हैं। अभी भी अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे दोस्तों, तो भी बहुत कुछ चीजें बदल सकती हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो स्वागत है आप सभी साथियों का आज के इस मॉर्निंग सेशन के अंदर। गुड मोर अर्निंग विद मेटावेल। ओके, कभी कभी मेरे को लगता है कुछ ना कुछ चेंज मैं अपनी स्लाइड में करता रहूं, सोचता रहता हूं क्या करेक्शन किया जाए, कुछ किया जाए, तो मैंने यहाँ पे कट करके मैंने कहा गुड मोर अर्निंग लिखते हैं। मोर अर्निंग, मोर अर्निंग, मोर अर्निंग, मोर अर्निंग, ठीक है? आप बेहतर कमाए, हमेशा कमाए और शानदार कमाए। तो और ये बिजनेस है, यहाँ कमाने के लिए आप लोग आ रखे हैं, यहाँ सीखने के लिए, सिखाने के लिए, कमाने के लिए, हर चीज के लिए आप आ रखे हैं। मल्टी डायरेक्शनल ग्रोथ है ये, है ना? जैसे आजकल आपको पता है ना, कई सारे लोग सिर्फ गेहूं का आटा नहीं खाते हैं, वो मल्टी ग्रेन वो आटा लेके आते हैं जिसमें कि मिक्सअप होता है पूरा, वो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। ये हमारा जो सेशन है ना, ये भी मल्टीपर्पज है, इसमें आपको हर चीज मिलेगी। आपको साइकोलॉजिकल से लेके, मोटिवेशनल से लेके, टेक्निकल से लेके और बाकी सब चीजों के ऊपर भी आपको बातचीतें होती हैं, और आपको इसका लाभ भी मिलता होगा। कितने लोग ऐसे जिनको लगता है कि यस सर, जब से हम इस इंडस्ट्री में आए हमने बहुत सारी नई चीजें तो सीखी हैं, एक्चुअल में सीखी हैं? ऐसे कितने लोगों को लगता है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, आपके हैंड रेज बता रहे हैं कि आप सीख रहे हैं। बहुत शानदार, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अगर आप मीटिंग में आए हैं ना परमानेंट, तो डेफिनेटली आपने सीखा, इस बात को तो मैं मानता हूं, ठीक है? अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मीटिंगों में बैठे हैं, आपने फोकस किया। हाँ, अगर ये बात है कि आप मीटिंग में आए सुबह 7 बजे, आपने रजाई में से धीरे से मोबाइल को निकाला, मीटिंग को ऑन किया और साउंड को 0 करके फोन को साइड रख दिया, तो मोबाइल तो सारी चीजें बेचारा सीख रहा है, लेकिन आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा है, ठीक है? एक्टिविटी तो पूरी हो रही है, हमारे सिस्टम की तरफ से सारी चीजें हो रही है एक्टिविटी, लेकिन आपकी तरफ से कितना उसको यूज किया जा रहा है ये आप जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। तो स्वागत है सभी का आज के मिराकल मॉर्निंग के अंदर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। टीम ईगल, पिछले 3.25 साल से हम लोग लगातार, ये हमारा बाज लगातार उड़ रहा है, हमारा ईगल लगातार उड़ रहा है, लेकिन आप में से बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं। बैठना नहीं है, चलना है। चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलते रहिए। अगर 3.25 सालों में अगर आपने पूरा, खैर जब से आप हैं बिजनेस में, मैं पुराने साथियों की बात कर रहा हूं, बाकी जो बाद के लीडर भी हैं जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया, अगर आप लगातार चलते रहेंगे, ये बात तय है कि आप मंजिल तक तो पहुंचेंगे, लेकिन घर से निकलेंगे ही नहीं तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, है ना? तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले आप सभी को मिस्टर लाडो सर की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मुझे लगा कि क्या करें, लाडो सर का मैसेज तो पता नहीं कब आएगा, एक फोटो लाडो सर की लगा के एक पिक्चर बना लेते हैं, तो उनकी तरफ से एक मैसेज हमारी तरफ से हो जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ लाडो सर, और मैं उस मैसेज को आप तक कन्वे करूं। लाडो सर की तरफ से शानदार आपको होली की बहुत बहुत बधाई, साथ में मेरी तरफ से भी आपको होली की बहुत बहुत बधाई। अब मैं आपके लिए 30 सेकंड के लिए चैट बॉक्स ओपन करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के मन में यह है कि हमें बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा, हमें लिखने का भी मौका नहीं मिलेगा, तो मैं आपके लिए चैट बॉक्स को ओपन करूंगा। मैं चाहूंगा कि सभी साथी एक बार होली की बधाई जरूर लिखें। फटाफट से आपके लिए टाइम शुरू हो रहा है आपका, और आपका टाइम स्टार्ट होता है, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब मैंने एवरीवन कर दिया है चैट बॉक्स को। अब आप एक बार जरूर चैट बॉक्स में फटाफट से मेंशन कर ले, आपके दिल में ना रहे कि सर मैंने होली की बधाई नहीं दी।
ऐसा ना है किसी के दिल में। तो चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है। हैप्पी होली, बहुत ज्यादा लाइन ना लिखते हुए सिर्फ इतना लिखें, होली, हैप्पी होली, इतना बहुत है ना। तो इतना अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगेगा और आप सबको भी अच्छा लगेगा कि आपको हैप्पी होली लिखने का मौका मिला है। और हमारा एक परिवार है, हम सब लोग लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शानदार, आपकी लिखने की स्पीड से पता चल रहा है एक्चुअल में आप ग्रेजुएशन पार कर चुके हैं बहुत सारे साथी इसमें से। दीपक सर, अगर मैं गलत नहीं तो बहुत तेज स्पीड से लिख रहे हैं हमारे लीडर्स, काफी। हाँ, देखिए कितना फास्ट स्पीड से लिखा जा रहा है और राइटिंग सबकी बहुत शानदार है ना। किसी की राइटिंग ऐसी नहीं ना जैसे हम कॉपी में लिखते हैं, डॉक्टर वाली राइटिंग किसी की नहीं है सर, बहुत शानदार राइटिंग में लिख रहे हैं सभी लोग। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चलिए, मैं अभी तक चैट बॉक्स का आपका इंतजार कर रहा हूँ, सभी के मैसेज में फटाफट से पढ़ रहा हूँ। मेरे स्क्रीन पे पहला मैसेज सबसे अव्वल नंबर पे कौन आया था हैप्पी होली में, मैं देख लूं पहले। इतने स्पीड से मैसेज आ रहे हैं कि पहला नंबर पे मैसेज मुझे रीड करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। शानदार, हमारा पहला मैसेज आया था सबसे पहले हैप्पी होली का, नीमा आर्या हल्द्वानी से। क्या बात है नीमा मैम, सबसे पहले आपका मैसेज आया था। जितेंद्र भारद्वाज जी हैप्पी होली, उसके बाद शुरू हुए थे, फिर सबने अपने अपने बहुत जबरदस्त जबरदस्त मैसेज लिखे हैं, सभी ने बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त। चलिए, सभी को अगेन होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपने शॉर्ट में लिखा, वेरी गुड। और ऐसे जैसे आपने लिखा, खुश होके लिखा, ऐसे जैसे ये पिक्चर आपके स्क्रीन पे है मिस्टर लाडो सर की मेरी, ऐसे आपके लाइफ में ये रंगों का त्योहार हमेशा आपकी जिंदगी में खुशहाली के रंग भरे, आप आगे बढ़े, तरक्की करें, आपका परिवार हमेशा ग्रोथ करे। और यही शुभकामनाओं के साथ हम होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सब देते हैं। बिल्कुल डिफरेंट इमोजीज, क्या बात है। सभी करोड़पतियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूनिक लाइन लिखी हमारे श्याम रावत सर ने। मेरी नजर हर जगह पे पड़ी रहती है, कुछ मुझे नया दिखता है तो मैं डेफिनेटली उस पर कनेक्ट करता हूँ। बहुत जबरदस्त बहुत जबरदस्त। चलिए, शानदार शानदार शानदार, सभी को होली की बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लगातार टाइपिंग चल रही है। सुपर सुपर सुपर, क्या जबरदस्त। चलिए, चलो बहुत बढ़िया। सभी ने, उम्मीद करता हूँ सभी ने लिख दिया है। और किसी कारणवश आप नहीं लिख पाए थे, आप बिजी थे, तो भी कोई बात नहीं, हम आपकी तरफ से भी होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मान लेते। अब हम यहाँ से चैट बॉक्स को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हम अगर जितना देर ये खुला रहेगा उतनी देर आपकी तरफ से चैट पे आते रहेंगे मैसेज। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग अभी अभी उठ के आ रहे हैं ना, वो भी तो सोचेंगे यार हमें भी लिखना है, तो सभी को लिखना होता है, ठीक है। तो चलिए, तो हमने चैट बॉक्स को यहाँ से कर दिया है ऑफ। अब ऑफ। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जिन्होंने भी होली की बधाई दिया। जो किसी कारणवश नहीं दे पाए, सुबह सुबह खासकर महिलाओं के लिए चैलेंज होता है कि मॉर्निंग में अपनी प्रिपरेशन भी करनी है, घर की तैयारियां भी करनी है, दूसरी चीजों में भी व्यस्तता है, तो नो प्रॉब्लम। सभी की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। लाडो सर की तरफ से आपको पूरी होली की बधाई। और 2026 में जिस हिसाब से लाडो सर की प्लानिंग है, अगर दुनिया के हालात ठीक रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि 2026 आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, आपकी जिंदगी का एक शानदार साल होने वाला है। इस साल आप अपने फाइनेंस को बहुत अच्छा करने वाले हैं। जिस हिसाब से ग्लोबल सिचुएशंस थोड़ा सा बिगड़ रही है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलेंगी, जल्द ही ये चीजें भी सामान्य हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग समझदार हैं इस दुनिया में जो चीजों को कंट्रोल करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। लेकिन सन की लोग भी कोई पता थोड़ी ना किसी का कब कौन क्या कर दे, रातों रात यहाँ कुछ भी चीजें हो सकते हैं। इसलिए जो लोग ये दुनिया में गारंटी वारंटी मांगते हैं, इनको थोड़ा बताओ कि बुर्ज खलीफा पे भी बम गिर रहे हैं आजकल। जो सबसे बढ़िया और दुनिया की सबसे बेहतरीन टावर जिसको बोला जाता है बुर्ज खलीफा, उसके ऊपर भी बम गोले गिर रहे हैं मेरे दोस्तों। तो इसलिए बहुत ज्यादा गारंटी के पीछे परेशान नहीं होना है। आपको एक शानदार बिजनेस मिला है, इसके ऊपर प्लानिंग कीजिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, सिंपल, ठीक है। अगर आप हर चीज की गारंटी पे चले जाओगे तो जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। जो है, जो संसाधन आपके पास है, जो अवेलेबिलिटी आपके पास है, जो प्रोजेक्ट आपको मिल चुका है, उसको समझो, सीखो सिखाओ और आगे बढ़ो, सिंपल तरीका, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, चलते आगे फटाफट से। मेटावेल क्या है? अच्छा, बहुत सारे लोग मेटावेल को लेके कंफ्यूज है अभी भी, क्या है मेटावेल, क्या है, कैसा है। मैं इसमें कुछ पॉइंट्स पर बात करना चाहूंगा। मैंने आज टेक्निकल को बिल्कुल साइड, मुझे लगा बहुत टेक्निकल पढ़ाई हमने करा दी है। फाइनेंस पे हमारे श्याम सर ने कितने सारे सेशन लिए, हमारे बाकी लीडरों ने सेशन लिए, हमारे स्ट्रक्चर्स पे मैंने भी कई सारे सेशन लिए, हमारे लीडरों ने लिए। ब्लॉकचेन से लेके क्या बोलते हैं आपका मेटावर्स से लेके और बाकी सब चीजों के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हमारे बाकी लीडरों ने लगातार सेशन लिए। फिर चाहे दीपक चौहान सर हो, हमारे रवि सर हो, अरविंद सर हो, राजन सर हो, मिलिंद सर हो, और हमारे बाकी जो लीडर हैं। अगर मैं बात करूं सोशल मीडिया
मीडिया के ऊपर पवन सर ने कितने सारे सेशंस आपको दिए हैं, और भी बाकी हमारी महिलाओं में बॉबी मैम, लता मैम, हमारे तुलसी मैम, लगातार आपको सेशन उन्होंने अपडेट किए हैं। बाकी लीडरों ने भी लगातार आपको सेशंस दिए हैं। हर साथी को जब जब मौका मिला उसके पास जो अनुभव थे उसने आपको साझा किए, अपनी पूरी उसने मेहनत आपके ऊपर डाली है, ठीक है। अगर मैं आपके लिए फिर से चैट बॉक्स को ओपन करूं दोस्तों 30 सेकंड के लिए, तो आपके हिसाब से मेटावेल क्या है? मैं चाहता हूं कि 30 सेकंड में आप मेंशन करें, आपको क्या लगता है मेटावेल क्या है? चैट बॉक्स आपके लिए ओपन कर दिया है, फिर से मैंने ओपन कर दिया है। ओके, क्या लगता है आपको मेटावेल क्या है? अगर मैं एक लाइन में जवाब पूछूं तो मेटावेल क्या है? लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, भारत के पटेल जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, जोगिंदर टोहाना जी कहते हैं मौका है, बिजनेस है। ओके, जफर जी कह रहे हैं बिजनेस है, बहुत बढ़िया। जिंदगी, लाइफ चेंजिंग, ओके, इकोसिस्टम, क्रिप्टो का वेल, डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम सिस्टम, ओके ओके, ड्रीम प्रोजेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लाइफ चेंजिंग एक प्रोजेक्ट बिजनेस है, ओके 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 ओके, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, काफी सारे साथियों ने लिखा, अपनी अपनी बातों को लिखा, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो, हमें ना कनेक्ट करना होगा, थोड़ा चीजों को समझना होगा, ठीक है। चीजों, मैं आज उनके भी मैसेज देख रहा हूँ जिन्होंने आज तक कभी मुझे लग रहा है शायद बिजनेस में भी उनकी एक्टिविटी कुछ नहीं है, लेकिन मैसेज लिख रहे हैं। आपकी ये एक्टिविटी मुझे पसंद आ रही है कि कम से कम आप सिस्टम पे एक्टिव हैं। बेशक आपने फील्ड में बिल्कुल भी काम नहीं किया, लेकिन आप हमारी मीटिंग में आ रहे हैं, स्कूल तो आप रोज आ रहे हैं, पर एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम है। मैं चाहता हूँ कि सर एग्जाम भी क्लियर करें आप सभी लोग, है ना, जो लोग खासकर विशेषकर सिस्टम के साथ कनेक्टेड है बट अभी तक उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है, मैं चाहता हूँ उसको भी आप इंप्लीमेंट करें। अगर बच्चा पूरी साल पढ़े और एग्जाम में लिखे ही ना, पास कैसे होगा? ऐसे यहाँ पे भी आपने पूरी साल पढ़ा, आप डेली पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस को आगे प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्रोथ नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ इस भरोसे बैठे हैं कि कोई आएगा, है ना, और मेरी जिंदगी को बदलेगा, वहां से मुझे स्पिल ओवर आएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो शायद ये बहुत टफ काम आपके लिए हो सकता है, अगर आप इसी भरोसे बैठे हुए हैं, है ना। तो ऐसा होता है, लेकिन अगर आप भी साथ में चलते रहे तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बहुत बढ़िया, शानदार। आप सभी के मैसेजेस के लिए फिर से चैट बॉक्स को ऑफ कर देता हूं, क्योंकि मुझे पता है जिन्होंने लिखना था वो लिख दिया है, बाकी लोग तो कॉपी पेस्ट करेंगे इसके बाद, ठीक है। बाकी लोग ये देखेंगे कि सबसे अच्छा मैसेज किसका, उसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो, या उसको कॉपी करो फिर लिख दो, ठीक है। अब मैं फिर से आपके चैट बॉक्स को ओपन कर रहा हूं दोस्तों, ठीक। जहां हमारे लाडू सर कहते हैं ना, जहां आप सोचते हैं उससे कई गुना आगे चल रहा हूं मैं, और मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जो मेरे नए साथी सोचते हैं, हम भी उनसे आगे आगे सोचने की कोशिश करते हैं कि यार कहाँ गड़बड़ हो सकती है, क्या चीजों में हो सकती है। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि ठीक है, जो फास्ट में आपने, जिसने एक्शन लिया, एक्शन टेकर आर मनी मेकर, बहुत अच्छी लाइन किसने कही है, जिन्होंने एक्शन लिया है वो पैसा बनाएंगे इस इंडस्ट्री में। चलिए ठीक है, फटाफट से मैं फिर से आज एक बड़ा स्ट्रक्चर आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। यहाँ दो चीजें हैं, एक बड़ा सा ग्रुप मैंने आपके लिए बना के लाया हूँ, और हमेशा मेटावेल की वेबसाइट याद रखिएगा। बहुत सारे साथी आज भी फोन करके पूछते हैं, सर वो वेबसाइट मांग रहा है कोई, कौन सी वेबसाइट दूं उसको? मैं कहता हूँ एक ही तो वेबसाइट है मेरे भाई, यही तो देनी है, और अलग से थोड़ी ना है कोई, आपके लिए अलग वेबसाइट थोड़ी ना बनाई मिस्टर लाडू सर ने, जो है वही है। ये हमेशा आपको याद होनी चाहिए, आपके जुबान पे होनी चाहिए, और आप क्लिक करो, कहीं पे भी बैठो तो आप इसको क्लिक करो और दे दो सामने वाले को। बहुत ज्यादा अगर आपको ये लगता है कि https://meta-well.com/ लिखने में भी आपको दिक्कत है, तो भी meta-well.com अगर आप लिख के देंगे तो भी वेबसाइट सीधी ओपन हो जाएगी मेरे दोस्तों, ठीक है। पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार लोग जो आपसे एक्सपर्ट मिलते हैं, जब उनको लगता है यार तुम्हें तो कुछ पता नहीं, आप एक काम करो, हमें वेबसाइट भेज दो, हम सब चेक कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग अभी भी नींद में हैं, जो लोग कृपया लाइव हैं और अपने बिस्तर पे लेटे हुए तकिए का सहारा लेके सो रहे हैं, कृपया आप लोग अपना वीडियो ऑफ कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ड्राइवर के बगल वाली सीट पे हमेशा लिखा होता है कि ड्राइवर के बगल वाली सीट पे लिखा होता है कि यहाँ पे सोना मना है। होता क्या कि ड्राइवर को भी झपकी आ सकती है। आपको देख के मुझे लगा मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं उठ गया हूँ आज, कहीं मैंने अपनी नींद खराब कर ली हो, ठीक है। तो कृपया विशेषकर जिनके सिर्फ कपड़े दिख रहे हैं, जिनके सिर्फ पंखे दिख रहे हैं, जिनके सिर्फ अपना रसोई दिख रही है, उनसे मेरा विशेष अनुरोध होगा कि वो अपने वीडियो को ऑफ कर ले। अगर वो बेचारे नहीं भी सुन पा रहे हैं तो मैं अपने को-होस्ट को कहूंगा कि ऐसी सारी वीडियो को फटाफट से आप ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मैंने वीडियो ऑन का परमिशन इसलिए रखा हुआ है, आज होली का त्योहार है, बहुत सारे लोग हमारे साथ लाइव बैठना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे को-होस्ट एक बार गैलरी को फिल्टर करके जिनके वीडियोस थोड़ा परफेक्ट नहीं है उनको देखिए। मेरी नजर स्क्रीन पे भी है, मेरा मोबाइल से मैं आपको बैकग्राउंड में चेक भी कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। दोनों तरफ नजर डालनी पड़ती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, मुझे पता है। नहाने चले जाएंगे कुछ लोग और बाथरूम में मोबाइल लेके चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं उनका वीडियो ऑन है, और सामने रख देंगे, ठीक अपने सामने, ठीक है। तो कृपया विशेष ध्यान रखना आपने, ये सोशल मीडिया, यहाँ पे डिजिटल चीजों में ना थोड़ा सा भी गलती बिल्कुल एकदम पकड़ में आ जाती है। थोड़ा देर बाद जब मैं 8 बजे अपने फोन पे जाऊंगा व्हाट्सएप पे, तब मुझे 10 तो आ जाती है कई बार, सर ये देखिए हमारे दिग्गज लीडर,
ठीक है, नाम नीचे होता है बढ़िया वाला, अंग्रेजी में लिखा हुआ है बढ़िया वाला लीडर, और आगे कई लोगों का तो करोड़ भी लिखा होता है, 2 करोड़ 5 करोड़, और नहा रहा है लीडर अभी। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसी गलती नहीं करनी है। नहाना है टाइम से उठो, टाइम से नहा लो, या फिर मीटिंग में आ गए हैं तो वीडियो को प्रॉपर बंद कर लो, सो दैट मिस्टेक ना हो। ठीक है, लोग अच्छी चीजों को बहुत कम देखते हैं, आपकी एक गलती वो तुरंत वायरल होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो हमें इस स्ट्रक्चर के ऊपर हमेशा ध्यान देना है। तो ये स्ट्रक्चर ही आपका मेटावेल, और मेटावेल क्या है, एक लाइन में मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। ये शुरुआती दौर से हमने किया, कहा जो जिसको समझ में आ गया उसके लिए एक मौका है, जिसको नहीं समझ में आया वो आज भी यही कहता है कि सब ये सब धोखा होता है, ये इंडस्ट्री खराब है, ये है फलाना, ये सब चीजें बोलते रहते हैं। बट मैं एक लाइन में अगर मेटावेल को नाम दूं तो मेटावेल एक मौका है। क्या मौका है? जहां कोई भी इंसान अपनी मेहनत करके, अपने दम पे, अपने सीख के, अपने दम पे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। और ये पिछले 3.5 पौने 4 सालों में हुआ है। मैंने पिछले 3.5 पौने 4 सालों में इन चीजों को देखा है कि मैंने जिन लोगों को क्रिप्टो का सी पता नहीं था, ब्लॉकचेन का बी पता नहीं था, मेटावर्स का एम पता नहीं था, ये नए शब्द सीखे हमने। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने मतलब इस इंडस्ट्री में आके क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, मेटावर्स जैसे शब्दों का नाम सुना है? ऐसे कितने लोग हैं इस मीटिंग में बैठे हुए? मतलब इससे पहले मैं मानता हूं बहुत सारे लोग जानते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद, मतलब जब उनको मेटावेल का प्रोजेक्ट पहली बार डिलीवर किया गया किसी भी लीडर के माध्यम से, उसके बाद उनको इन शब्दों के ऊपर थोड़ा फोकस उन्होंने किया, या ये भी चीजें चल रही है मार्केट के अंदर, है ना? बहुत सारे लोगों को बाद में पता चला। तो इस इंडस्ट्री में आके, इस मेटावेल में आके हर एक साथी अगर वो चाहे अपनी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकता है, अगर वो सीखे, मेहनत करे थोड़ा सा। लेकिन बहुत सारे लोग सीखने पे विश्वास कम करते हैं, उनको लगता है नहीं सब कुछ अपने आप होगा। अपने आप कुछ नहीं होगा दोस्तों, चलना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो सुबह के 7:15 हो रहे हैं, चाय पियो ना अपने घर पे, खेम सिंह मेहरा सर पी रहे हैं चाय, मीटिंग का आनंद लो, लाइव बैठे हैं, पीछे भोलेनाथ की फोटो लगी हुई है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है ना, इधर से हमारा सेशन चल रहा है। इससे बढ़िया मतलब मौका क्या मिल सकता है? मंद मंद मौसम हो रखा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बताइए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से 1 रुपए चार्ज नहीं लिया जा रहा है किसी से। सुबह सुबह मीटिंग में आने का चार्ज कोई कुछ नहीं है, सब कुछ आपको मिल रहा है आपके घर पे, आपके रजाई में, आपके बिस्तर पे, चाय पीते हुए। महिलाएं नाश्ता बना रही होंगी, आज गुजिया बना रही होंगी, कोई कुछ कर रही होंगी, लेकिन मीटिंग सुन रही साथ। इससे बेहतर मौका मुझे नहीं लगता कि हमें सीखने का मिल सकता है, अगर हम चाहे तो। अब मैं भी आपके लिए टाइम से तैयार होकर बैठा हूँ, प्रॉपर कोट पेंट टाई लगा के बैठा हूँ। हमारे दीपक सर को इमरजेंसी मैंने मैसेज किया, सर आप सेशन शुरू करें, है ना? आपको तकलीफ ना हो, टीम ईगल लगातार आपके लिए काम कर रही है, बस आपने इसका लाभ लेना है दोस्तों। और क्या मेटावेल, फटाफट से चलते हैं। ये स्ट्रक्चर में बीच बीच में आपको दिखाना इसलिए शुरू करता हूं क्योंकि अब ये बड़ा स्ट्रक्चर भी आने वाला आपके सामने है। अभी मैंने S6 के स्ट्रक्चर को इसलिए सिस्टम से साइड किया, मैंने कहा आप थोड़ा बड़े पे काम करना, आपको बड़ा सोचना है। जब बड़ा काम करोगे तो बड़ा पैसा बनेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। आने वाले टाइम पे हर चीज का एक महत्व है। तो आपके पास सिस्टम ने क्या क्या स्ट्रक्चर दे रखे, ये भी दे दिया आने वाले टाइम पे, ठीक है। नीचे वाली लाइन को कट कर दे तो यहां तक भी दे दिया सिस्टम ने। अगर मैं इस लाइन को कट कर दूं तो यहां तक भी दे दिया सिस्टम ने। इस लाइन को कट कर दूं तो एक यहाँ 3 वाला भी दे दिया, और इसको हटा दूं तो 2 वाला भी दे दिया। पूरा एक ही पिक्चर के अंदर मैंने पूरी चीजों को मैनेज कर लिया आपके लिए, समझ रहे हो? एक ही फोटो के अंदर सब चीजों को डाल गया। S30 से लेके S2 तक मैं आपको मैनेज करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे लाइफ में दोस्तों, हर चीज आपको यहाँ मिलने वाली है। खेल सारा लोगों का है, लोगों के साथ आगे बढ़िए, मिलिए। जैसे आज मैं आपको होली की पिक्चर दिखा रहा था पीछे, आज सब लोग होली खेलेंगे। अच्छा कितने लोग होली खेलने वाले हैं आज? एक बार हैंड रेज करो जो लोग कह रहे हैं हाँ आज हम तो होली खेलने, अभी बस मीटिंग खत्म करो पांडे जी, हम तो निकलने वाले हैं। हमारे, मैं पहाड़ में देख रहा हूँ, उत्तराखंड में होली लगी है, गांव गांव में, घरों घरों में जाके होली का एंजॉय करते हैं लोग, है ना? आप खेलेंगे। मुझे एक चीज बताइए, आप ये हैं अकेले हैं, जस्ट लाइक आप अकेले हैं, आप अकेले हैं, आप होली खेल रहे हैं, मजा आएगा क्या होली खेलने में? अकेले में होली खेलने में कितने लोगों को मजा आएगा? किसी को नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे आपके साथ 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, आनंद आएगा कि नहीं आएगा होली खेलने का? बिल्कुल आएगा, है। इस बिजनेस के अंदर भी यही है, ये बिजनेस भी होली की तरह है। कुछ लोग अकेले बैठे हुए हैं जी, आए थे इस बिजनेस में, तो हरियाणा में कहावत है, फूफा जी की तरह नाराज होके बैठे हुए साइड में, बोले जी हम तो अकेले खेलेंगे होली। भाई अकेले कैसे खेल लोगे तुम? अकेले कुछ नहीं होने वाला, कहीं पर भी कुछ नहीं होने वाला है। इस बिजनेस में भी कुछ नहीं होने वाला है, लाइफ में भी कुछ नहीं होने वाला। आपको मिक्सअप होके आगे चलना पड़ेगा। जो अकेले बैठा है वो सिर्फ दूर, वो दर्शक बैठा हुआ है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे उतर गए, आप होली खेल रहे हैं, तो मेरे दोस्त जिंदगी बहुत रंगीन होने वाली है।
आप पहुंचो तो सही लोगों तक, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। अब आप ये सोचेंगे जैसे कि आज होली है, हर कोई व्यक्ति आपके घर पे आके आपको बधाई दे, नॉट पॉसिबल। आपको भी बाहर निकलना होगा लोगों से मिलने के लिए, निकलना होगा ना। जब लोगों से मिलोगे तभी विचार मिलेंगे, तभी बातचीत होगी, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। टेबल पे बातचीत, ग्लोबल सिनेरियो देख रहे हैं आजकल, है ना। अगर वो अपने घर पे बैठ के, दूसरा अपने घर पे बैठ के कुछ भी बात कर रहा है तो गड़बड़ है, लेकिन उसी बात को जब टेबल पे लाके रखा जा रहा है तो बहुत सारी चीजों की संभावनाएं बढ़ जाने की, बेहतर हो सकती है। ये सिनेरियो आज हम सब लोग देख रहे हैं ग्लोबली। बोले टेबल पे बात करनी पड़ेगी, कभी कहीं बात हो रही है, कभी कहीं बात हो रही है, वहां पे भी बात नहीं बन रही है, फिर से बात हो रही है, फिर से नहीं बन रही, फिर तीसरा कोई बीच में मध्यस्थ आ रहा है। सेम हमारे बिजनेस की तरह है। मतलब आप किसी को प्लान दे रहे हैं, वो आपकी बात को नहीं मान रहा है। आपने फोन पे प्लान दिया, नहीं समझा, आपने कॉल पे बताया, नहीं समझा, आपने जूम पे बैठाया, नहीं समझा, आप डायरेक्ट मिले, नहीं समझा, फिर आप अपने अपलाइन के साथ बैठे, किसी दूसरे लीडर के साथ बैठे, फिर बात बन गई, है ना। जैसे आजकल हो रहा है, बोलो मोदी जी आप भी आ जाओ बीच में, चलो नित्याओ जी आप भी आ जाओ, ट्रम्प भाई साहब आप भी मिल लो, फिर बात बन जा रही है। बोले ठीक है यार, चलो सबने मान लिया, ठीक है अब कर लेते हैं काम, ठीक है। ऐसे बिजनेस में भी है, ऐसे ही यहाँ पे भी कभी कभी आपकी बात को डायरेक्टली सामने वाला इंपैक्ट नहीं कर पा रहा, क्लिक कर पा रहा, उसको थर्ड पार्टी अप्रोच करवा दो, धीरे धीरे करके बिजनेस के अंदर ग्रोथ आएगी। तो ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्तों, ये उसी चीज से रिलेटेड है कि अगर आप अकेले सोचेंगे कि सब कुछ हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर आप ग्रुप में चलने की कोशिश करेंगे तो चीजें आपके फेवरेबल होंगी ही होंगी। और मुझे पता है आज होली कोई भी अकेले नहीं खेलने वाला है। हरियाणा में, यूपी में तो लठ पड़ते हैं, जो अकेले खड़ा रहता है, लठ मार होली होती है वहां पे। तो अकेले नहीं खड़ा होना है, ग्रुप में खड़ा होना है, हमेशा हमेशा ग्रुप में रहो, ग्रुप के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। अगर मान लिया मेरे साथ इतने लोग कोई नहीं होते, अब मैं अकेला जूम मीटिंग किसको देता, आप भी बताओ। सोचो, मैं सुबह 9 बजे जूम मीटिंग को ओपन करूंगा, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा, बताओ कोई उसका मतलब है? नहीं। ग्रुप में हम लोग हैं, कुछ मतलब है, तो इस चीज पे ध्यान दें। और मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव हुआ है, बाकी तो मैं किसी की मानूं या ना मानूं, बट मेरी लाइफ में बड़े बदलाव हुए हैं, ये बात फैक्ट है। और आप में से भी कई लोग कह रहे होंगे कि उनकी लाइफ में अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि एक्चुअल में जीवन बदलने वाली यात्रा है? बेशक अभी ना बदली हो, बेशक अभी ना बदली हो, अगर आप अगले 1-2 साल सिस्टम के साथ रहे और आपने सिस्टम को फॉलो किया, तो लग रहा है कि आप जीवन बदलने वाली यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं, करना तो है दोस्तों, ठीक है। मैं कल एक किसी का वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि जीवन यार छोटा सा जीवन है ना, छोटा सा जीवन है, इसमें प्रयोग भी करने हैं और एक्शन भी लेने हैं। अब तुम सोचोगे कि पहले मैं 15 साल ना खाली ट्रायल बेस पे चल लेता हूं, बाद में काम कर लूंगा। भाई इतना टाइम है ही नहीं जिंदगी में आजकल, ट्रायल बेस का तो वक्त ही नहीं है। छोटी सी लाइफ है हमारे पास, उसी में सारी लड़ाइयां लड़नी है। 20-25 साल पढ़ाई में निकल गए, फिर घर वालों ने शादी वादी के लफड़े में डाल दिया, आदमी ना तो वैसे उलझ जाता है जिंदगी में, फिर आगे फैमिली बढ़ गई वैसे उलझ जाता है, कहीं नौकरी छूट रही है, कहीं कुछ हो रहा है, हर दिन हम नया प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उलझना नहीं है, चलते रहो चलते रहो। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे हम लोग कई बार लग जाते हैं मेरे दोस्त, तो उसमें बड़ी कामयाबी मिल पाना मुश्किल है। जो चीजें आपके पास है उसी के साथ आगे बढ़ते चलिए। अगर आप सिर्फ उलझ के रह गए तो बड़ा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक लाइफ, ये जीवन बदलने वाली यात्रा है। मैं इस यात्रा में बिल्कुल चल रहा हूं। यहाँ यह काम केवल कमाई नहीं देता, बल्कि आत्मसम्मान, पहचान और आर्थिक आजादी भी देता है। हम में से बहुत सारे साथी हैं, शायद मेटा भेल से पहले कभी उनको मंच मिला हो, कभी उनको माइक मिला हो, कभी उनको इतना बड़ा मान सम्मान मिला हो। ऐसे बहुत सारे साथी होंगे, उन्होंने बेशक कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सिस्टम ने आपको यूज किया, सिस्टम ने आपसे पूरी मेहनत ली, लेकिन वो वैल्यू नहीं करी। बट अगर आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत मेहनत करी है तो डेफिनेटली आपने फाइनेंस भी अच्छा किया है, आपको मान सम्मान भी मिला होगा, इवन आपको बहुत सारे लोग पहचान रहे। नहीं तो दीपक तोमर सर को कितने लोग पहले से जानते हैं, आप ही बता दो। दीपक तोमर सर छोड़ो, मुझे कितने लोग पहले से जानते थे। इस बिजनेस में आने के पहले मुझसे आपसे कोई वो नहीं था। इस बिजनेस में जब मैंने शुरुआत करी थी, 2-4-10 लोगों को मैंने स्टार्टिंग फेज में लिया था और उसके बाद में आगे बढ़ गया। इवन राजन सर ने मेरे साथ पहले दिन शुरू किया था, उससे पहले मैं राजन सर से भी नहीं मिला था, ठीक है। डिजिटल के माध्यम से बातचीत हुई और आगे बढ़ी, और हम लोग बाद में काफी टाइम के बाद मिले राजन सर के साथ, ठीक है। लेकिन इस बिजनेस में आने से बहुत सारे नए लोग मिले, नई विचारधाराएं मिली, नई चीजें मिली, हर चीज मिली यहाँ पे जो हमें बिजनेस में चाहिए थी, जो लाइफ में हम लोग चाहते हैं। क्या मेटावेल के अंदर ये स्ट्रक्चर बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ, आने वाला है, डरना नहीं है। आने वाले वक्त में इस पे भी काम करना है आपने। आपके सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर बैठनी चाहिए, पिक्चर बैठनी चाहिए, ठीक है।
आपने कैसे काम करना है ये तो आपको तय करना है। टीम बनती है, सपने जुड़ते हैं। देखो जितने लोग यहाँ आ रहे हैं ना बिजनेस के अंदर, मीटिंगों के अंदर, हर दिन नया सपना लेके चल रहे हैं और जुड़ रहे लोगों के सपने, और धीरे धीरे पूरे भी हो रहे हैं और पूरे होंगे भी। अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने सिस्टम को फॉलो किया तो सपने पूरे होंगे दोस्तों। कितने लोगों को लगता है कि 2026 में जो प्रोजेक्ट अपकमिंग है, इससे आपके बहुत सारे जो बेसिक ड्रीम है वो तो पूरे हो सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप ट्रेन खरीद लोगे, हवाई जहाज खरीद लोगे, मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो आपके बेसिक सपने, जैसे हमारे पास कई बार हमारे सिस्टम में हमारे लीडर्स डिस्प्ले करते हैं मीटिंगों के अंदर, कितने लोगों को लगता है कि हाँ मैं अपना घर बना सकता हूँ, अपना फाइनेंस ठीक कर सकता हूँ, बच्चों की एजुकेशन को अच्छा कर सकता हूँ, और अपना एक ड्रीम कार ले सकता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि 1 CR की कार लो, लेकिन कहीं ना कहीं आप 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे जाने की संभावना तो दिख रही है ना, आपको चल रहा है ना। ये आपके बच्चे की एक अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, आपको लगता है कि आपका बच्चा आज की डेट में 10th क्लास में है, जब वो 12th में जाएगा तो उस टाइम पे मुझे उसको MBBS करवाना है, तो उसके लिए मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। तो ये बिजनेस दे सकता है 50 लाख मेरे दोस्त, ये बिजनेस दे सकता है, बशर्ते आप बिजनेस को दें। ठीक है, इस दुनिया में कुछ भी चीज लेने के लिए आपको कुछ भी पे तो करना पड़ेगा, पे करना पड़ता है। बस यहाँ पे आप अपना टाइम पे कर रहे हैं, आप अपना छोटा मोटा पैसा पे कर रहे हैं शुरुआती दौर में, और क्या है सर जी। तो ये सब चीजें हम लोग क्या कर रहे हैं है ना, लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और चलते जा रहे हैं। और यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। देखो भाई, हमारे मंच पर तो मैंने एक शुरुआती दौर से ये चीज रखी है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर है, सब लोग बराबर है, बराबर का रिस्पेक्ट है सबके लिए। आज भी हमारे साथ कोई मिलता है, हमारे लीडरों के साथ कोई मिलता है, ऐसा नहीं कि कोई लीडर उसको हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, कोई लीडर उसको गले लगाने के लिए तैयार नहीं है, कोई लीडर सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, हर व्यक्ति आपके लिए खड़ा है अगर आप चलने के लिए तैयार है। ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं। हाँ, ये बात फर्क जरूर आ जाती है। अब अगर कोई बड़ी मीटिंग हो रही है, वहां पे टॉप लीडरशिप हो, तो वो चीज अलग थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उस स्तर पे अपने आप को डाला है। मेरे स्पीकर को मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि उसने जिम्मेवारी ली है। ठीक, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बस मैं भी उस लेवल पे आना चाहता हूं, मंच आपके लिए भी है। जैसे कल सुबह की मीटिंग में मैं देख रहा था, 8:15 पे मीटिंग को वाइड अप कर दिया गया था, जबकि मौका था अपनी बात रखने का। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको दिखे टाइम है, कुछ नहीं तो अपना परिचय देके मीटिंग से बाहर हो जाओ। आपके जिंदगी का ना जो सबसे बड़ा डर यही है कि मैं पहली बार जब जूम पे बोलूंगा तो क्या बोलूंगा। आधे लोग तो इसी टेंशन में है पिछले 2-3 सालों से। सर मैं बोलूंगा, पता नहीं मेरी आवाज पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी सामने, मैं बोलूंगा कहीं मैं गलत ना बोल दूं, मैं बोलूंगा पता नहीं सामने वाले को अच्छा लगेगा नहीं, मेरे पास तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्या बोलूं। इसी चीज पे उलझे हुए आधे लोग। तो बोला सब कुछ तो बता रहे, बोलने की क्या जरूरत है। ऐसे भी कई लोग नहीं भाई, जब मौका मिलता है तो अपनी बातों को रखो। मेहरा साहब ने कल कहा, देखो आज मौका था, कोई बोलने वाला कोई तैयार नहीं है ना, जबकि मौका था आपके पास। और जब हैंड डाउन कर देते हैं, उस दिन कहते हैं कि सर हमारा तो हैंड डाउन कर दिया, मेरा मन था आज बोलने का। कभी कभी मन के साथ साथ समय को भी देखना पड़ता है, जब समय हो तब भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तो जब जब आपको मौका मिलता है इस इंडस्ट्री में बड़ा करने का, आगे बढ़िए, और मौके सबके पास है। मैं आज भी कहता हूं, किसी को लगता है यस सर मैं बहुत अच्छी होस्टिंग कर सकता हूं, आओ मंच पे। किसी को लगता है सर मेरे पास भी अच्छी नॉलेज है टेक्निकल की, मैं सेशन से ले सकता हूं, आप आइए मंच पे। किसी को लगता है मेरे पास साइकोलॉजिकली अच्छी इंफॉर्मेशन है, मैं शेयर कर सकता हूं। किसी को लगता है मैं टेक्निकल बहुत अच्छा हूं, किसी को लगता है मैं सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा हूं, मेरी पकड़ अच्छी है, मैं सिखा सकता हूं, आप आइए फ्रंट पे। मौका सबको मिल रहा है यहाँ पे, बस कुछ लोग सिर्फ इंतजार नहीं तो हमने पिछले 3.5-4 सालों में सब को मौका दिया है। मौका तो छोड़ दो, जबरदस्ती भी धक्का मारा है मैंने, सर आप आओ करो, और लोगों ने जब किया तो उनके रिजल्ट और बेहतर हुए। ये डिजिटल मंच का ध्यान रखना, अगर आपने इसको पकड़ लिया तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पे आप फिजिकली नहीं पहुंच सकते। मेरे दोस्त, अगर दीपक सर और मुझे सबसे मिलना होता आज फिजिकल मीटिंग में, क्या इतने लोग फिजिकल मीटिंग में उपलब्ध हो पाते? नहीं हो पाते। लेकिन एक मैसेज के ऊपर हम लोग सब डिजिटल पे उपलब्ध हैं। ठीक, और दीपक सर की पहली आवाज के साथ आपको पता चल गया दीपक सर बोल रहे हैं, एक फ्लायर के माध्यम से आपको पता चल गया एस डी पांडे सर का सेशन है। तो ये सिस्टम को पकड़ना हमने, यहाँ बड़ा काम कर सकते हैं। और क्या मेटावेल में फिर से स्ट्रक्चर, मेटावेल ऑब्लिक टीमिंग, एक स्कूल है भाई। पिच मैंने कहा ना, अभी मैं पहली लाइन वही बोला था कि यहाँ पे अगर आप अभी तक कॉलेज पढ़ रहे होते तो डिग्रियां पार कर चुके होते हैं। ठीक है, आप ग्रेजुएशन पार कर चुके होते हैं। एक स्कूल है, डेली सुबह आप आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शाम को फिर आपकी एक क्लास होती है, फिर आजकल तो 9:30 बजे भी हमने क्लास रखी हुई है, वहां भी आप सीख रहे हैं। 3-3 सेशंस आपको मिल रहे हैं, घर बैठे मिल रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। और हमारे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ना तो कॉपी लेंगे, ना पेन लेंगे, ना नोट करेंगे कोई चीज को। उनको लगता है बढ़िया है भाई, कथा सुन ली अब चलो। ठीक है, कथा नहीं सुननी है, सिर्फ आपने स्कूल में आना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, आखिरी बेंच पे ना बैठे, ये ध्यान रखना।
मैं मानता हूं कि आखिरी बेंच वाला बच्चा भी जो है कमजोर नहीं होता है, वो भी साइंटिस्ट बन सकता है, लेकिन बहुत कम है। आखिरी बेंच पे ना बैठे मेरे दोस्त, मौका है ना, आओ फ्रंट पे आओ। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं पिछले करीब करीब आधे घंटे से 7:44 हो चुका है। अगर आप अभी तक 7 बजे उठ गए थे और मेरी मीटिंग में आ गए थे, लेकिन अभी तक लाइव नहीं है, बैठो ना थोड़ा देर लाइव। कोई किराया नहीं लग रहा उसका, कोई मेहनत नहीं, बस जब लाइव बैठते थोड़ा डिसिप्लिन सही हो जाता है इंसान का। मुझे लाइव आना है तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि मुझे प्रिपेयर होना है। सिंपल सी बात, जब मुझे लाइव बैठना होता है तो मुझे भी लगता है कि चलो यार कोट पैंट टाई में बैठो बढ़िया से, या कोट पैंट टाई नहीं भी है, मैं शर्ट में भी हूँ, विदाउट टाई भी हूँ, तो भी शर्ट सही होनी चाहिए। मैं टी शर्ट में भी हूँ तो टी शर्ट भी सही होनी चाहिए, मेरा बैकग्राउंड सही होना चाहिए, है ना। सेम दैट आपके लिए भी है। जब आप इस डर को खत्म करेंगे ना, आपका आधा काम तो जूम का, ये आधे लोगों के अंदर तो यही डर बैठा हुआ है, अगर मैं लाइव आ गया तो मुझे नजर ना लग जाए, है ना। जैसे वो बच्चे के कान पर काला टीका लगाते हैं, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, अगर आपको लगता है ऐसा कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आपको एकदम से नजर लग जाती है, तो काला टीका कान के पीछे लगा लिया करो, चेहरे पे ना भी लगा रहे तो, पर लगा के बैठो यार। इस बिजनेस में आप पैसा कमाने आए हैं, और बगैर चेहरा दिखाए आप सोचोगे कि आप करोड़पति बन जाओगे, बगैर बोलो आप सोचोगे कि मैं यहाँ बड़ा पैसा बना लूंगा, भाई साहब पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ तो करना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, ये स्कूल जो है ना हमारा बहुत जबरदस्त है, और मजे की बात है कि देखो आज मेरे बच्चों की छुट्टी है, होली की कल भी छुट्टी थी, लेकिन इस स्कूल में छुट्टियां बहुत कम होती हैं। इस स्कूल में छुट्टियां ना के बराबर होती हैं। स्पेशल केस में हमने छुट्टी रखी हुई है, जब बिल्कुल भाई ऐसा लगेगा कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, भाई आज कोई बैकअप नहीं है, तो छुट्टी मैं करता हूं, नहीं तो ये सिस्टम तो चलेगा, ठीक है। जस्ट लाइक मेरे जितने भी यहाँ पे सारे टीचर्स हैं हमारे, कोई भी टीचर इमरजेंसी में आपके लिए अवेलेबल है, कुछ भी हो हम चलाएंगे सिस्टम, ठीक है। हमारा ये प्रयास रहता है। तो इससे बेहतर स्कूल आपको आज तक आपकी लाइफ में नहीं मिला होगा, जो आपको घर बैठे रजाई में मिल रहा है, ठीक है। 1 रुपए आपसे चार्ज नहीं ले रहा है, ठीक। कोई लिया किसी ने चार्ज? हाँ, जूम में भाई स्कूल में आना है, कल से सबको $2-2 पे करना है, नहीं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके एक फायदा भी अच्छा है और नुकसान भी अच्छा है। जिन लोगों ने इसको पकड़ा सही से, वो इसका फायदा लेते चले गए, भाई मुझे 1 रुपया खर्च नहीं करना, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कूल में एडमिशन करवा दूं और सिस्टम का पार्ट बना दूं। हमारे पास एक्सपर्ट है, वो सिखा देंगे, वो आगे निकल गए। कई लोगों ने सोचा ऐसे थोड़ी ना होता है यार, जूम पे ही थोड़ी ना होता है सब कुछ, जब तक हम फिजिकल नहीं मिलेंगे, जब तक हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो वो लोग बहुत पीछे रह गए। समय के साथ चलते रहो, जैसी हवा है उसी दिशा में चलो। अगर आप गंगा नदी में तैराकी कर रहे हैं और पानी की दिशा में चल रहे हैं, आप अपनी मंजिल पे या लंबी तैराकी कर लेंगे, लेकिन आप विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो बहुत मुश्किल होगी, तो आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो जिधर बहाव है उसके साथ चलते रहो। टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, डिजिटल का जमाना आ गया, घर बैठे सीखने का मौका मिल गया। कुछ नहीं, 7 बजे आप आए थे, आपने एक स्क्रीनशॉट मारा, फिर से 50 लोगों के ग्रुप में डाला, 50 में से 5 लोग तो जगेंगे, 5 में से 2 तो जगेंगे, 2 लोगों को कॉल कर दिया, भाई थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी को फास्ट कर लो, स्कूल में शिफ्ट कर दो अपने आप को भी। तो मैंने देखा कि ये पिछले 3.25 सालों में इस स्कूल में छुट्टियां बहुत ना के बराबर हुई है। और ये स्कूल ऐसा भी नहीं कि गर्मियों में सर इसका टाइम सुबह 7 बजे कर दो, सर्दियों में सुबह 9 बजे कर दो, बहुत ठंड है, नहीं, फिक्स टाइमिंग है। आपको बिना टेंशन के, कोई ड्रेस कोड नहीं, सब कुछ मतलब आपके हिसाब से स्कूल चल रहा है भाई साहब। तो मौज करो स्कूल की, सीखो, आओ सीखो, है ना। कई लोग चाय पी रहे हैं, कई लोग अभी अभी उठ के नींद में से उठ रहे हैं, बोलो स्कूल का आज क्या टॉपिक चल रहा है भाई, पांडे जी कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं। अभी अभी जो उठे होंगे उनको यही लग रहा होगा, पता नहीं कौन सा स्कूल खोल दिया पांडे सर ने यार, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, इसका फायदा लेना आपने, जब ये स्कूल आपके लिए है। ये जगह जो है मिटावेल ऑब्लिक टीम ईगल, आत्मविश्वास, बोलने की कला, लीडरशिप सीखने का, है ना, और जीवन को एक नया रूप देने का बिल्कुल बेस्ट प्लेस है, बेस्ट प्लेस। आप खुद देखो, कई लोग जो मैं शुरुआती दौर पे धक्का मार मार के हमने कहा सर आप आइए मंच पे आइए, बोलिए तो सही, बोलिए तो सही। आज बड़े अच्छे स्पीकर है हमारे, जबरदस्त। दीपक चौहान सर हमारे शुरुआती दौर में बिल्कुल एकदम शाई नेचर के, सर नहीं यार ये नहीं, लेकिन जब आए ग्राउंड में उतरे धीरे धीरे करके, तो उन्होंने बिंदास सेशन दिए, बिंदास सेशन, है ना। हमारे बाकी लीडर्स भी, ठीक है। मैं बाकियों की बात तो छोड़ दो, मैं खुद की बात कह रहा हूँ। हम कौन सा इससे पहले स्पीकर ही थे इन सब मामलों में, हम कौन सा सब ये जूम वूम तो सब हमने मेटावेल में आने के बाद ही तो शुरू किया है, इसकी जिम्मेवारी ली है। उसके बाद हमने, जब कोई नहीं था तो जिम्मेवारी अपने कंधे पे डाल दी। आज भी सुबह जब लगा कि कोई सेशन लेने के लिए लीडर दिख नहीं रहा, सारे बिजी हैं, तो फिर मैंने कहा चलो अपना सेशन डालते हैं। सेशन डालना है तो जिम्मेवारी फिर बढ़ जाती, फिर प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, स्लाइड्स बनानी पड़ेगी, दिमाग खर्च करना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ऐसे थोड़ी ना कि सुबह उठकर आपके सामने लाइव बैठ गए, नहीं,
कोई भी स्पीकर हमारा आता है तो कुछ ना कुछ तो तैयारी करके आता है दोस्तों, और यहाँ पे लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी है, और अगर आपने ये सब चीजें अभी तक नहीं सीखी हैं, फिर आप सही प्लेटफॉर्म पर अभी भी नहीं है, ये ध्यान रखना, फिर आप कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है दोस्तों। ओके, और क्या फटाफट बात कर लेते हैं मेटावेल में। पेशेंस की जरूरत है, यहाँ पे लगन और सच्चाई की जरूरत है। जो लोग अपने बिल्कुल इन सब चीजों के साथ काम कर रहे हैं वो लगातार आगे ग्रोथ कर रहे हैं। आप 2 4 10 डॉलर किसी का ऊपर नीचे कर सकते हैं एक बार के लिए, आप छोटी मोटी गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन लंबे टाइम के लिए नहीं चल सकते। अगर आपको लंबे सफर में इस इंडस्ट्री में बड़ा सफर तय करना है, आपको फ्रंट पर रह के आपको लगता है कि बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचना है, आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी बूस्ट लाइव होने वाला है तो बहुत सारे लोग टेंशन में आगे बोले लेट कर रहे हैं लाडो जी, जल्दी करो, ठीक है, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, और सिस्टम में लगन के साथ आपको काम करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ भी चलने की कोशिश कीजिए। अगर करोगे तो इस इंडस्ट्री में लंबी दूरी तय करोगे मेरे दोस्त, और वो ऊंचाइयां हासिल करोगे जो आपने अपनी जिंदगी में और कहीं हासिल नहीं करी है, ध्यान रखना, ठीक है। रातों रात सब नहीं बदलता इस इंडस्ट्री में, मैं मानता हूं रातों रात मार्केट ऊपर नीचे होता है, बदलेगा। जैसे कि मान लिया किसी के पास आज के डेट में 10,000 CS है, 10,000 CES है, और जब बूस्ट लाइव होगा और अगर पहले दिन मैं कहता हूं कि $2 पे आज की डेट में जस्ट लाइक CS 70 सेंट के आसपास है, मैं कहता हूं ये 1.70 गया। अब आपके हिसाब से तो एक CS 70 सेंट से 1.70 CS पे गया, मतलब एक CS पे $1 की बढ़ोतरी हुई। लेकिन जिसके पास 10,000 CS है ना, उसके वॉलेट में $10,000 की बढ़ोतरी हुई है, ये ध्यान रखना, उसके वॉलेट में $10,000 की बढ़ोतरी होगी मेरे दोस्त। लेकिन इन लोगों ने पेशेंस के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने वेट किया है, जिनके पास वो एसेट है तो उसका लाभ लेंगे, ठीक है। वहां चीजें रातों रात बदलेंगी, जब ऐसी चीजें होंगी, सिचुएशंस होंगी, तो रातों रात ग्राफ ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ता नीचे आता है, ये चलता रहेगा, ये मार्केट सिनेरियो है। लेकिन अगर वैसे हम देखें सिनेरियो में, एक दिन में सब कुछ नहीं होता, लेकिन लगातार कोशिश, लगातार प्रयास, लगातार आपका सिस्टम पे अपडेट आपके भविष्य को बदलेगा, 100% बदलेगा मेरे दोस्त, ठीक है। आज सेशन मुझे जल्दी खत्म करना है तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। कम पूंजी में बड़ा काम शुरू हो सकता है भाई इस बिजनेस के अंदर। $10 से भी शुरू किया हुआ है लोगों ने इस इंडस्ट्री में, और 12 लेवल तक पहुंचे हुए हैं और बड़ा पैसा बनाया है। $10 से शुरू किया, इवन जब शुरुआती दौर में $5 का प्रोजेक्ट था तो लोगों ने $5 से शुरू करके सिस्टम के टॉप लेवल को अचीव किया है। अब बताइए मेरे को, मैं कह रहा हूं किसी ने $5 से शुरू किया, ₹1 नहीं लगाया, ऑटो अपग्रेड को फॉलो किया, टॉप लेवल तक पहुंचा। आप सोचिए क्या खर्च किया हमने एडिशनल। उस लीडर ने पर्टिकुलर कोई जूम पे खर्च नहीं किया, उस लीडर ने फील्ड में बहुत ज्यादा खर्च किया, उसने सिर्फ सिस्टम को फॉलो किया, उसने अपने आप को सिस्टम में ढाल दिया, अपने लोगों को कनेक्ट किया और सिस्टम पे डाल दिया, बस डुप्लीकेसी करी चीजों को, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। अच्छा, ज्यादातर लोगों ने 4-5 लेवल से, आज की डेट में भी बात करो तो 4 से 5 लेवल से, कुछ लोग 6 स्लॉट से आ जाते हैं, और इक्का दुक्का लोग होंगे जो 7-8 लेवल से स्टार्ट करते हैं। मैं 4-5 लेवल की भी बात करूं, चलो ठीक है, 12, 15, 20, 25 हजार रुपए हमने लगा दिया, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आज आप अपने बच्चे को 12th के बाद शॉर्ट कोचिंग, सस्ते से सस्ते कोचिंग करवा लो, 2 महीने की भी, 1 महीने की भी। 12वीं क्लास पास होता है बच्चा, और उसके बाद जो है दिल्ली में DU के लिए जब बच्चा प्रिपरेशन करता है, उसकी कोचिंग के लिए भी 25 से 30 हजार रुपए सिर्फ 1 महीने की कोचिंग का फीस है। और तुम्हें कोचिंग सेंटर जाना पड़ेगा, डेली खर्च करना पड़ेगा, सिस्टम को समय देना पड़ेगा, किताबें अलग से खरीदनी पड़ेंगी, बाकी सब खर्चे अलग है। मतलब वो जो 20-25 हजार का कोर्स है वो 50K से ऊपर का बैठ जाता है सारी चीजों को मिला के, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, छोटा सा इन्वेस्टमेंट, क्या काम स्टार्ट है जी, चलो आगे बढ़ो, बस सिस्टम को फॉलो करो, ठीक है। तो छोटी पूंजी में काम शुरू हो जाता है मेरे दोस्त, चीजों को समझने की कोशिश करो, बड़े निवेश की जरूरत नहीं है। कोई डायरेक्टली किसी ने नहीं कहा कि तुम 12 पे आ जाओ, कुछ लीडर हमारे टॉप लेवल पे डायरेक्टली आए हैं, लेकिन हमने फिर भी इन चीजों को कहते हैं कि ये बिजनेस सिस्टम को फॉलो करो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। मैं आज भी कहता हूँ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, कोई पैनिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टम दे रखा है सिस्टम ने ऑटो अपग्रेड होने का, करते चलो आगे, काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। हाँ, आपके पास बड़ा नेटवर्क है, आप जल्दी ऊपर जाना चाह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, अदरवाइज सिस्टम को सीखिए और आगे बढ़िए। बस एक सच्ची नियत और सीखने का मन चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। अब आपको लगेगा पांडे सर यहाँ पे आके अपनी बातों को रख रहे हैं, देखो बात तो रखनी पड़ेगी, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को नहीं लगेगी अच्छी, क्योंकि सबके मन की आप नहीं कर सकते। आपके घर पे मैं कह रहा हूँ, आज आपके घर में कोई फंक्शन है, आप होली का फंक्शन रख लो, मैं कह रहा हूँ आपसे 50 लोगों को बुला लो और बाद में उन 50 लोगों के फीडबैक ले लेना। 50 में से 25 ऐसे होंगे जिनके पसंद की चीजें नहीं बनी होंगी, 25 लोग ऐसे होंगे यार होली यार तुमने सूखी सूखी करवा दी यार, है ना, मजा ही नहीं आया होली में तो कुछ, लेकिन 25 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार बहुत मजा आ गया।
ठीक है, आप हर आदमी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो लोग आपकी विचारधारा के साथ जुड़ने वाले होंगे, जो आपको फॉलो करने वाले होंगे, जो सिस्टम को समझने वाले होंगे, जिनके विजन क्लियर होगा, वो डेफिनेटली यहाँ से बड़ा काम कर रहे हैं। कम पूंजी में शुरुआत करके इस इंडस्ट्री में, हमारे सिस्टम में, जैसे कई बार लीडर कहते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर करोड़ों लगाओ लाखों कमाओ, नेटवर्क बिजनेस के अंदर हजारों लगाओ करोड़ों कमाओ। मेटावेल भी यही कहता है, हजारों लगा के करोड़ों कमाने की क्षमता देता है आपको। कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस बात को लेके कि हाँ सर, हजारों लगा के करोड़ों कमाए जा सकते हैं इस इंडस्ट्री में। मैं खुद एग्जांपल आपके सामने बैठा हूं और मेरे बहुत सारे लीडर आपके सामने आज बैठे हुए हैं, और जो किसी कारणवश 3 साल से इस इंडस्ट्री में है, 4 साल से अगर नहीं कमा पाए, तो वहां मैं इंडिविजुअल का फॉल्ट मानता हूं, सिस्टम का कोई फॉल्ट नहीं मेरे दोस्त। सिस्टम अपनी रफ्तार से चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। राइट, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके हैंड रेज करने के लिए। ओके, अब सारी चीजों को लेके मैं आगे चलता हूं। आपके पास एक चीज और दिखा रहा हूं, अर्न मोर सीएस। ये वक्त है सीईएस कमाने का, ध्यान रखें, ये वक्त है सीईएस कमाने का। 7:55 हो गए, 5 मिनट का सेशन और रह गया मेरा, ठीक है, बहुत ज्यादा लेंदी बातचीत नहीं करेंगे हम, और आपके व्यूज भी मैं सिर्फ चैट बॉक्स में लेना चाहूंगा, ठीक है। ये वक्त है सीएस कमाने का। अभी क्या है, बहुत सारे लोग ना इंतजार कर रहे हैं, कई लोग तो सिर्फ बूस्ट का ही इंतजार कर रहे हैं। भाई बूस्ट का इंतजार क्यों करूं, जब आएगा तब आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रही है इतनी, तब तक तो आगे चलो। आज से 10 दिन बाद भी दिल्ली में मेरी एक कजन की शादी है 10 तारीख को। अब उस 10 तारीख को शादी में बढ़िया पकवान मिलेंगे, मैं 10 तारीख को खाऊंगा, तब तक भूखा रहूं? नहीं, तब तक तो काम हो लेगा भाई। अगर 10 तारीख तक मैं सोचूंगा कि मैं बिना खाने खाए पिए उसी दिन खाऊंगा, मजे करूंगा पार्टी के, तब तक तो काम हो गया भाई। अभी करंट सिनेरियो में आपके पास क्या है, आपके पास एक अच्छा मौका है सीएस कमाने का। जब आपको भी पता है कि सीएस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस बिजनेस, आपको पता है कि सीईएस हमारे एंटायर प्रोजेक्ट का सेंटर पॉइंट है। जिसके पास सीएस होगा आने वाले टाइम में वो फाइट करेगा, जिसके पास सीएस होगा वो मौज करेगा, जिसके पास सीएस होगा वो इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ चीजें बदल सकता है। कितने लोगों को लग रहा है कि सीएस का गेम बहुत बड़ा है यहाँ पे? कितने लोगों को लगता है सीएस का एक्चुअल में रोल है? आज आप आईडी लगा रहे हो, कोई भी $10 की आईडी लगा रहे हो, आपको 9 आईजीटी मिलता है, और जब 9 आईजीटी को आप स्वैप करते हो तो बाहर आके आपको सीएस मिलता है ना, मिलता है कि नहीं? मिलता है ना सीएस। जब आप बूस्ट में भी कल को जाओगे, तो जब वो वाउचर एनएफटी से शिफ्ट होकर आपको बाहर निकलेगा तो सीएस बनेगा ना। तो लड़ाई तो सारी सीएस की मेरे दोस्त, और सीएस आपको कमाने का मौका आज है आपके स्क्रीन पे। तो आप इंतजार किसका कर रहे हैं? मेरा, अपने अपलाइन का, अपने सुपर अपलाइन का, मिस्टर लाडो सर का। कोई आएगा आपके वॉलेट में 5000 सीएस क्रेडिट कर देगा, उसका इंतजार कर रहे हैं? कोई नहीं करने वाला है। सिर्फ आपको ही ये लड़ाई लड़नी है, आपको ही लड़ाई लड़नी है। आपके अपलाइन के साथ बैठिए, प्लानिंग कीजिए। बूस्ट हो सकता है 15 दिन लेट हो जाए, मान लिया बूस्ट प्रोग्राम आपने कहा चलो ठीक है, कई सारे लीडर बूस्ट का वेट करें, मैं कह रहा हूं 20 दिन वेट हो जाए और ग्लोबल सिनेरियो बिगड़ गया। मैं सारी चीजों को मान लेता हूं फिर से, जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है बिगड़ गया किसी सिचुएशन में और 15 अप्रैल तक शिफ्ट हो गया किसी कारणवश, मान लेते हैं हमने 15 अप्रैल शिफ्ट हो गया, तो क्या लाडो जी बोलोगे 15 अप्रैल तक क्यों कर रहे हो? नहीं ना, वो जब आएगा तब आएगा ना हमारे पास। आज हमारे पास क्या है, पिछले 3.25 साल से हम टी&एस पे काम करते हुए चल रहे हैं। टी&एस आपको लगातार पैसा बना के दे रहा है जिसने उस पर काम किया है, ठीक। सीएस कमाने का मौका आपके पास है। जब सब कुछ चीजें हैं तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हो? कई लोग से बैठे हुए हैं, फोन किया, कहां हो सर? घर पे हूं। क्या कर रहे हो सर? कॉल कर रहा हूं। किसको कर रहे हो? कुछ नए लोगों को कर रहा हूं, शाम के बूस्ट की मीटिंग के लिए, ठीक है। आज क्या आज के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठे। आज से 20 दिन बाद बूस्ट लॉन्च होगा, आपने 2 लोगों से आज बात करी, पता चल रहा है 20 दिन तक मार्केट में कोई दूसरी कंपनी आई, वो तो वहां चला गया, तुम्हारी मेहनत भी जीरो हो गई। बूस्ट के लिए प्रिपेयर करो, लेकिन उसको साथ में टी&एस के अंदर कम से कम 1 लेवल, कम से कम 2 लेवल, कम से कम 3 लेवल पे लाके सिस्टम में तो डालो। आपको 2 फायदा होगा मेरे दोस्त। आपने बात कर ली, सब कहानी गा ली, सब कुछ ठीक है, ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, आपको ऐसा लगेगा सामने वाला आपके ही साथ है। और जो बूस्ट आ रहा है ना, इसमें एक चीज और आपको बता दूं, ये वो वाले इलेक्शन है जो ग्राम प्रधान वाले इलेक्शन होने वाले हैं। आखिरी दिन वोट कहां जाएगा किसी को नहीं पता अभी तक, समझ रहे हो आप? आखिरी दिन वोट किधर गिरेगा किसी को नहीं पता है। तो इसलिए बूस्ट पे प्रिपरेशन करनी है, टीमों पे काम करना है, और बूस्ट में भी वही व्यक्ति बड़ा पैसा बनाएगा जिसके पास नंबर ऑफ फ्रंटलाइन ज्यादा होगी मेरे दोस्त, ये ध्यान रखना। और नंबर ऑफ फ्रंटलाइन एक रात में नहीं बनती है, नंबर ऑफ फ्रंटलाइन एक रात में कभी नहीं बनेगी। आज आप किसी एक व्यक्ति को लाए,
आपने उसको सिर्फ 2 लेवल से बिजनेस का हिस्सा बनाया, उसको 20,000 का साथ में CS दिलवा दिया, ठीक है, 15,000 का दिला दिया, 10,000 का दिला दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दो चीज हो गई, ये व्यक्ति आपके साथ सिस्टम का पार्ट बन गया। जब ये सिस्टम का पार्ट बनेगा तो ये वेबसाइट को विजिट करेगा, ये वेबसाइट में जाएगा, ये स्ट्रक्चर को देखेगा, फीचर्स को देखेगा, चीजों को समझने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ इसके पास 20,000 का CS भी है। इनकेस इसको एनी इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी पड़ गई, ये 20,000 का CS एट ए टाइम सेल कर सकता है, अपना पैसा कैश कर सकता है। लेकिन ये व्यक्ति आपके साथ सिस्टम का पार्ट बन गया। जब ये सिस्टम का पार्ट बनेगा तो आपसे बातचीत भी करेगा, आपको भी बात करने में अच्छा लगेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपने आज 10 लोगों को सिस्टम का पार्ट बना दिया। मैं कह रहा हूं सिर्फ एक लेवल से ही बना दिया है। जिस दिन बूस्ट लाइव होगा, आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपके साथ 10 लोग होने चाहिए? इन 10 के साथ कोई नहीं होना चाहिए? भाई इनके साथ भी तो लोग हैं। तो ये लोग सिस्टम पे अपने लोगों को कैसे रोक के रखेंगे? ये तब रोक के रखेंगे जब आप इनको सिस्टम पे रोक के रखेंगे। जब आप इन लोगों को सिस्टम पे रोक के रखेंगे तभी अपने लोगों को सिस्टम पे रोक के रखेंगे। मेरे दोस्त, समझने की कोशिश किया। जस्ट लाइक आप सब में से आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है। अब आप पांडे जी को कह रहे हो, मुझे कह रहे हो पांडे जी बूस्ट लाइव होने वाला है, बूस्ट में हम पहले दिन बड़ा बूस्ट करने वाले हैं, बड़ा पैसा कमाएंगे। मेरे तो 100 डायरेक्ट है, ये लोग मेरे साथ इतने लोग जुड़ रहे हैं, तो पांडे जी को भी तो अधिकार है कि उसके भी 10, 20, 50 लोग आए उस दिन उसके साथ। तो पांडे जी कैसे अपने लोगों को रोक के रखेंगे तब तक के लिए? पांडे जी के पास क्या ऑप्शन दिया आपने? कोई ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि पांडे जी को हमने सिस्टम पे नहीं डाला है। तो पांडे जी को क्या करो, सिस्टम पे डाल दो 1 से 2 लेवल से। मैं कह रहा हूं सिंगल लेवल से भी आपने डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पांडे जी को आप पांडे जी के साथ स्ट्रेटेजी बनाओ। पांडे सर ऐसा है, जो लोग आपके साथ बूस्ट में जिनको आप लाने की प्लानिंग कर रहे हो उनको आप सिंगल लेवल से लेके आओ। पांडे जी को सिंगल लेवल से डाल दिया। पांडे जी को कहो कि अपने लोगों को सिंगल स्लॉट से लेके आइए, ज्यादा नहीं, और सबको 5,000, 10,000, 2,000, 20,000 जितना उसके पास बैकअप है उतने का CS दिलवा दो। पांडे सर ने 10 लोगों को सिंगल लेवल से अपने साथ कनेक्ट कर दिया, तो पांडे जी बाय डिफॉल्ट सेकंड लेवल पे चले गए आपके साथ, क्योंकि ऑटो अपग्रेड तो ID नंबर 4 और 5 से होना ही होना है। पांडे सर कहां चले गए? सेकंड लेवल पे चले गए। और पांडे सर ने इन 10 लोगों को भी सेम सिंगल स्लॉट से कर दिया, इनके नीचे भी। तो ये जो लोग उनके साथ आए हुए हैं, ये बाय डिफॉल्ट सेकंड लेवल पे जाएंगे। पांडे सर तीसरे चौथे पे चले जाएंगे। आपके पास IGT आएगा, IGT से CS बनेगा, बिना 1 रुपए फालतू खर्च किए हुए आपके पास डिजिटल एसेट बनेगा। आज जो 70 सेंट का CS मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये 70 सेंट का CS अगर $1 पे गया, ये आने वाले टाइम पे $2 पे गया, ये आने वाले टाइम पे $3 का गया। आपका जो रखा है एसेट, मान लिया किसी लीडर से आज आपको 9 IGT में कॉमन से एक लगा लेते हो कि $15 का आपको CS 15 CS मिल गए, 15 CS। और बूस्ट लाइव होने तक यही CS मैं कह रहा हूं $3 पे पहुंच गया। जो $9 आज आपको आए थे, ये 15 या $45 हो गए मेरे दोस्त। कैलकुलेशन को समझो, दिमाग को सही इस्तेमाल करो, बैठो मत। ये $15, $45, $9 जो है $3 के CS पे 15 CS $45 का हो जाएगा उस टाइम पे। अब आज कमाए होंगे तभी तो होगा, या रातों रात अपने आप हो जाएगा मेरे दोस्त? रातों रात कुछ नहीं होगा। तो आज चीजों पे फोकस करिए, आज आपने चीजों को समझना है, ठीक है। जो TNS आपके पास है, इसी में जो लोग आपके साथ जुड़े हुए होंगे, यही धीरे धीरे करके बूस्ट में। अब आप पांडे जी को लाए थे, मैं सिंपल से फिर एक कैलकुलेशन देता हूं। आप आए थे, आपने पांडे जी को लाए, पांडे जी आपके साथ जुड़ गए थे। पांडे जी ने 20 लोगों को सिंगल स्लॉट से इकट्ठा कर दिया। पांडे जी के पास भी उठ के लगभग मैं कह रहा हूं 200-300 CS हो गए, बिना ज्यादा मेहनत किए हुए, बिना ज्यादा पैसा लगाए। पांडे सर के पास भी 300 CS हो गए। $3 का CS चला गया, 300 इंटू 3 $900 हो गए। अब आप मेरे को बताओ, पांडे सर को अगर आप बूस्ट में 3 लेवल से भी कहोगे तो पांडे सर 3 लेवल से आपके साथ अपने आप ही अपडेट हो जाएंगे। कारण उनके पास बिना पूंजी लगाए हुए सिस्टमैटिकली उनका एसेट बढ़ गया है और सिस्टमैटिकली आपके साथ काम करेंगे मेरे दोस्त। और जब पांडे जी के पास 300 CS होंगे तो जो इनके साथ आए हुए 10-15 लोग हैं, इनके पास भी कुछ ना कुछ CS होंगे, कुछ ना कुछ अर्निंग इनकी भी हो रखी होगी। ये लोग भी 1 लेवल से सिस्टम में काम करेंगे। तो अब 2 फायदे आपको हुए। पहला फायदा, आपने यहां बैठ के TNS में पैसा बनाया। दूसरा फायदा, जब यही लोग आपके साथ बूस्ट में शिफ्ट करेंगे तो आप फिर से पैसा बनाएंगे। कम्युनिटी वही है मेरे दोस्त, लोग वही है, सिस्टम वही है। सिस्टम बाय डिफॉल्ट काम करता है। इसीलिए किसी ने बड़ी अच्छी लाइन कही है कि सिस्टम इज ऑलवेज वर्क, पीपल फेल। लोग फेल हो रहे हैं, सिस्टम काम कर रहा है, हमेशा काम कर रहा है सिस्टम, आज भी काम कर रहा है। ऐसा है कि भाई World War III की सिचुएशन है और आपने $10 की ID लगाई कि 9 नहीं आए, ऐसा कहीं भी नहीं है। होली है, आपने $10 की ID लगाई कि 9 नहीं आए, किसी ना किसी को तो जाएंगे सिस्टमैटिकली, जिसको जाने उसको जाएंगे। 9 जाएंगे, 16.2 जाएंगे, 29.2 जाएंगे, 52.2 जाएंगे, 94.5 जाएंगे भाई।
और जब सिस्टम में, तो हमारे सिस्टम में तो क्लियर है भाई, एक्टिविटी होगी, पैसा डिस्ट्रीब्यूट होना है। किसी का रिसाइकिल हो रहा होगा आपकी टीम में तो आपको आ रहा होगा, आपको नहीं तो आपके अपलाइन को जा रहा होगा, अपलाइन का क्रॉस लाइन कोई घूम के आएगा तो आपके स्ट्रक्चर में आएगा। वो तब आएगा जब सिस्टम पे एक्टिविटी होगी। तो सोइए मत, बूस्ट के अकेले इंतजार में मत बैठिए। जो 9:30 पे मैं बूस्ट की मीटिंग आप लोगों के लिए कर रहा हूं, वो मीटिंग इसीलिए है कि आप सिस्टम को समझें और बेहतर तरीके से, बाद में आपको तकलीफ ना हो, बाद में आपको कष्ट ना लगे। इसलिए मैंने एक सेपरेट सेशन 9:30 आपको दे दिया शाम को। अब किसी को कोई परेशानी नहीं है, आपका नया गेस्ट 9:30 पे आके बैठ सकता है। लेकिन वही नया गेस्ट जब 9:30 की मीटिंग देखने के बाद कहता है कि यार अभी तो टाइमर नहीं लगा आपके सिस्टम पे, अभी तो डेट नहीं मिली, तो क्या करूं मैं, तब तक मैं 1 महीना कैसे सर्वाइव करूं? तो उसको टीएनएस का हिस्सा बनाइए मेरे दोस्त, और यहां उसको बताइए सीएस की पावर, सिस्टम में सीएस से क्या होने वाला है। जब आप उन चीजों को समझा पाने में सफल होंगे तभी तो आपके साथ काम करेगा। और उसको एक बार सिस्टम में सीएस की पावर समझ गई कि इंटायर इकोसिस्टम के अंदर सीएस का यूज केस होना है, तो वो मेहनत करेगा, मेहनत करेगा, वो कमाएगा, वो कमाएगा, आपको भी कमवाएगा। सिस्टम है, सिस्टम है। तो आपका टारगेट रखो कि मुझे 100 लोग डायरेक्ट करने हैं। इन 100 लोगों के ऊपर आप अभी से मेहनत कर रहे हो। अगर आपने इन 100 लोगों के ऊपर से 10-10 लोगों का भी टारगेट ले लिया तो आपके सेकंड लेयर पे 1000 लोग हो सकते हैं। 1000 लोग, समझो कितना बड़ा मोमेंटम बन सकता है जब बूस्ट लाइव होगा। लेकिन आज पे काम करने से होगा मेरे दोस्त, एकदम से कुछ नहीं होने वाला है। आपको पता है कि आने वाले टाइम पे सीएस का पूरा गेम चेंजर होने वाला है। आज हमारा सीएस डब्ल्यूडेक्स पे ट्रेड कर रहा है, आज आपका सीएस टीएनएस पे काम कर रहा है। कमिंग सून बूस्ट पे आएगा, कमिंग सून मेटावर्स आएगा, कमिंग सून बाकी चीजों पे आएगा। एनएफटीज के अंदर लेन देन सारा सीएस से होना है। हमें पता है कि अभी सिर्फ एक एक्सचेंज पे है, आने वाले टाइम पे और मल्टीपल एक्सचेंजेस पे होंगे। हमें पता है कि हमारे पास 42.23 सीआरसीएस टोटल है। बर्निंग मैकेनिज्म और लगा रखा है सिस्टम में, मतलब आने वाले टाइम पे सीएस और कम होते चले जाएंगे। ये हमें सब पता है, पता सब कुछ हमें। लेकिन लास्ट में लड़ाई वही जीतेगा जिसके पास नंबर्स होगा मेरे दोस्त। पैसा वो बनाएंगे जिनके पास नंबर ऑफ सीएस होंगे, नंबर ऑफ पीपल्स होंगे। अगर आपके पास लोग हैं तो पैसा बनाओगे, आपके पास सीएस हो तो पैसा बनाओगे। तो आज आपके पास सीएस कमाने का भी मौका है, आज आपके पास लोगों को सिस्टम पर डालने का भी मौका है। बिना समय गवाए हुए, बिना इधर उधर इफ एंड बट किए हुए सिस्टम पे फॉलो करो। मार्केट में एक नया प्रोजेक्ट आता है, आपके 5 लोग उठ के वहां चले जाएंगे। आप किसी को कुछ नहीं कर सकते हो, किसी का कुछ नहीं कर सकते हो। इस गलत फहमी में मत रहना कि ये लीडर मेरे साथ आज बैठा हुआ परमानेंट आपके साथ रहेगा। नहीं मेरे दोस्त, अगर आपने सिस्टम नहीं दिया लोगों को, लोग उठ के चलते रहेंगे। किसी के नहीं है इस इंडस्ट्री में, जो आपके साथ है वो अपना है, बाकी सब सपना है। इस इंडस्ट्री छोड़ दो, लाइफ में भी जो आपके साथ अपना है वही अपना है, बाकी सब सपना है। व्हाट्सएप पे आपके पास 6000 लोग होंगे, आज कितने लोगों ने आपको बधाई दी है, कितने लोगों ने आपके मैसेज के रिवर्स दिए हैं, कितने लोग आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं, वही अपने हैं भाई साहब, बाकी सब सपना है। समझ रहे हो? गलत फहमियां मार्केट से हटा लो दिमाग से कि अरे सर मेरे को तो इतने लोग जानते। कई बार जब मैं लोगों से मिलता हूं और लोग मुझे ले जा मीटिंगों में, अरे सर इसके पास तो इतने 1000 लोग हैं। मैं कहा 1000 लोग होंगे, इसकी फाइनल लिस्ट निकालूंगा, 5 नहीं मिलेंगे इसके साथ मेरे को। इसके साथ हजारों लोग बेशक होंगे भीड़ में खड़े हुए, लेकिन अगर मैं इसकी फाइनल लिस्ट निकालूंगा, 5 लोग इसके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और ये मार्केट का सिनेरियो है। तो अपना रफ्तार से चलते रहो, रुको मत। आप सोचोगे सारी चीजें आपके फेवर में होंगी, कभी नहीं होंगी। जो आपके पास अवेलेबिलिटी है, आपके पास आज बहुत बड़ा पैसा नहीं है, $10 है ना, बिजनेस स्टार्ट कर लो। मत लगाओ 1 रुपए फालतू, $10 से बिजनेस स्टार्ट करो। 6 लोगों को बूस्ट की प्लानिंग के साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व करो। आपको नोकिया $27 में से $9 आपकी इनकम होगी, और बाकी का आपका $18 से आपका सेकंड लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। इन्हीं लोगों के साथ आगे काम करो, इनको सेकंड लेवल पे लेके आओ, आपको इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी। पहले $9 से अपना सीएस बनाना शुरू कर दो, धीरे धीरे करके आपके वॉलेट में, गुल्लक में एक दिन में क्या लाखों रुपए हो जाते हैं आपके। हर दिवाली पे हम बच्चों को गुल्लक देते हैं, बच्चा अपना सेविंग करता है, अगली बार जब उस गुल्लक को तोड़ता है पता चलता है वहां 20,000 रुपए हो गए। होता है कि नहीं होता? हर महीने जब आप पॉकेट मनी देते हैं वहां पे धीरे धीरे करके इकट्ठा होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है? नहीं तो होली भी आएगी, दिवाली भी आएगी, नया साल भी आएगा, पुराना साल जाएगा। इस सदी के 25 साल पूरे कर चुके हम लोग, सदी के 25 साल, समझ रहे हो आप? 100 साल का सेंचुरी होता है ना सदी, 25 साल जा चुके हैं, और आप में से बहुत सारे लोग 25 साल एक्चुअल में इस सदी के पूरे कर चुके हैं। ठीक है, तो वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, और ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा आज की डेट में अपने फाइनेंस को बेहतर करना। क्रिप्टो मार्केट क्यों नहीं गिर रही है, मैं इस बार इस चीज को भी एनालाइज कर रहा हूं इस टाइम पे। मैं देख रहा हूं पिछले 4-5 दिनों में, जबकि स्टॉक मार्केट गिर गया पूरी तरीके से, बट क्रिप्टो मार्केट अभी तक कहीं फर्क नहीं पड़ रहा है। कारण क्या उसका? लोग डिजिटल एसेट की तरफ जा रहे हैं।
अगर किसी को आज के डेट में ईरान को छोड़ के दूसरी कंट्री में शिफ्ट होना पड़ेगा, वहां की करेंसी नहीं चलेगी भाई साहब, डिजिटल करेंसी चलेगी उस दौर में। आज किसी को दुबई छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा तो वहां की करेंसी नहीं चलेगी, उसके बाद डिजिटल करेंसी चाहिए। इसलिए क्रिप्टो की मार्केट अभी तक वहीं स्थिर घूम रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा अभी तक मार्केट में, जबकि स्टॉक मार्केट बुरी तरीके से गिरा हुआ है। ठीक है, तो हमें चीजों को एनालाइज करना है हर स्तर पे। आप जितना जानते हैं ठीक है उतना देखो, लेकिन उसके आगे क्या चल रहा है उस पर भी तो थोड़ा विजुलाइज करो। दुनिया किस दिशा पे जा रही है, कहाँ काम हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए यूट्यूब पे दुनिया भर के सिस्टम आपको मिल जाएंगे, वहां पे जाके स्टडी करो। ठीक है, लेकिन मेटावेल एक ऐसा प्रोजेक्ट है मेरे दोस्त जहां पे आप बड़ा कर सकते हैं अपने लिए, अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, डेफिनेटली। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का, और अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं इसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। और टाइम हो गया 8:09। मैं सोचा था आज मेरी मीटिंग खत्म कर दूंगा, लेकिन 8:09 तक ये बात चली गई। अब कुछ बातें ऐसी होती है ना, अंदर से निकलती हैं, फिर लगता नहीं यार इस बात को बोल ही दूं। ठीक है, क्या पता किसके दिल पे लग जाए, वो काम करना शुरू कर दे। और मेरा मकसद किसी के हार्ट को डिस्टर्ब करना नहीं है, ये आपको दिल दुखाना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अगर आपने हमारे सिस्टम पे आ गए हैं, हमारे सिस्टम पे एडमिशन लिया है, आप हमारे सिस्टम पे लगातार आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, या किसी के कहने से कैसे भी आप आ गए हैं, एक बेहतरीन प्रोजेक्ट आपके पास है, इस पे काम करो और आगे बढ़ो। तो मैं चलता हूं वापस दीपक सर के पास। दीपक सर, हम 1 से 2 साथियों के, बिल्कुल जिसको लगता है कि अगर वो आज ना बोले तो बहुत मुश्किल हो सकती है, तो उसको पक्का मौका दीजिए। बाकी कोई हम हैंड डाउन करते हुए और मीटिंग को क्लोज की तरफ लेके चलेंगे, क्योंकि होली है। मेहरा साहब बिल्कुल रेडी बैठे, उनके बाहर पड़ोसी आ गए रंग लगाने के लिए, उनको जल्दी मौका दो, नहीं तो घर के अंदर ही पूरा गड़बड़ करेंगे। तो वापस चलता हूँ दीपक सर के पास मेरठ। दीपक सर प्लीज ओवर टू यू। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और सचमुच में सर, आपने आज के सेशन में मुझे जितनी भी चीजें बताई, वो वाकई में मैंने जैसा शुरुआत किया था मीटिंग का और बताया, सबके साथ शेयर किया था कि बड़ों के जो वर्ड होते हैं, बड़ों की जो बातें होती हैं, परिवार की जो बातें होती हैं, वो हम सबके लिए कहीं ना कहीं जीवन में चेंज लाती हैं। तो वाकई में सेशन भी बिल्कुल वहीं जाके रुका आपका, कि मुझे लग रहा है कि जैसा मैंने शुरुआत की थी वो बिल्कुल कोरिलेट हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद, इस त्योहार के दिन आपने इतना समय निकाल करके सबको बताया। तो मैं एक चीज सोच रहा था कि सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो गर्मी है, वो फसल को पकाती है, और एक अपलाइन या एक बड़े परिवार के सदस्य की डांट आपके जीवन को सफल बनाती है। तो वाकई में सर, आपका सेशन मुझे नहीं लगा, आपने कहा कि मैंने मेरी बातों को अदर वे में ना ले जाए, लेकिन मुझे नहीं लगा कि कहीं से भी वो अदर वे में जाने लायक है। अगर हम सिस्टम को नहीं समझेंगे तो सिस्टम कभी भी हमें छोड़ सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसकी रजिस्ट्री कर ली है, बट ये है कि अगर हम समझेंगे तो ये वाकई में हमें वहां लेके जाएगा जहां हमने नहीं सोचा होगा। तो थैंक यू वेरी मच सर। और अभी मेरे पास में, जैसा कि आपने बोला है, हम 1 या 2 लोगों के हैंडरेज लेंगे। समय की कमी होने की वजह से हम सभी के हैंडरेज नहीं लेंगे, और जिनके हैंडरेज हम लेंगे उनको भी एक लिमिटेड टाइम में चाहेंगे कि वो अपनी बात खत्म करें। तो थैंक यू वेरी मच। मेरे पास में अभी मिस्टर कीम सिंह मेहरा जी हैं, जिनका हैंड रेज पहले से हो रखा है, तो मैं सर को अनम्यूट कर लेता हूँ। और सर आप आइए सर, आपकी बातें सुनने के लिए हमारा पूरा मंच आतुर रहता है सर, तो आप आइए सर। कीम सिंह सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नमस्कार सर, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। और जूम पैनल पर बैठे गुरु महागुरु सबको मेरा प्रणाम है। सबसे पहले तो होली की हार्दिक बधाइयां पूरा परिवार सहित मेरे तरफ से और पूरी टीम ईगल की तरफ से सभी को परिवार सहित शुभकामनाएं, और खुशी से होली मनाएं। और जो होली का त्योहारों का रंग है, उससे ज्यादा रंग तो पांडे जी ने आज अपने उसमें डाल दिया, क्योंकि इतना बढ़िया सेक्शन और इतनी जानकारी। मेरा ये मानना है सर कि गुरु हम लेगा, गुरु कोई भी हो सकता है, माँ बाप भी गुरु हैं, कोई आपको शिक्षा देता वो भी गुरु है। गुरु का जो नाम लेगा वो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु माता पिता फिर गुरु देवता बोला गया है। तो गुरु का नाम लेते रहिए, सीखते रहिए। हम भी सुबह शाम सीख रहे हैं, बड़ा आनंद आता है सर। मैं भी बिल्कुल नहीं जानता था, ABCD नहीं जानता था, आज बहुत कुछ जान गया और आगे सीख रहा हूँ, आगे वो करते जाऊंगा, सीखते जाऊंगा। और जितने भी लाडो जी के प्रोजेक्ट आएंगे हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा, चाहे बूस्ट हो चाहे कोई भी आए, उसके लिए हम तैयार हैं। मेरी पूरी टीम तैयार है। मैं अपनी, मेरी प्यारी सी छोटी सी टीम है,
धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी प्यारी सी टीम को। मेरे अपलाइन BS रावत और सुपर अपलाइन श्याम सर हैं, जो मेरे बिल्कुल एकदम घनिष्ठ मेरे साथ ही रहते हैं 24 घंटे, और उनकी सादगी में मैं सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, अपनी टीम को भी ले जाऊंगा, बूस्ट भी करूंगा। जितने प्रोजेक्ट आएंगे सबसे आगे खीम सिंह मेहरा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हैप्पी होली। हैप्पी होली सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। दीपक सर, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया। किसी को ऐसा लगेगा कि वो बोलने में शायद उनको यहाँ पे मौका ना, कोई हैप्पी होली नहीं लिख पाया था किसी कारणवश, या कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे, तो चैट बॉक्स भी मैंने साथ में ओपन कर दिया। मैं यहाँ से आपके चैट बॉक्स को भी वॉच कर रहा हूँ। बाकी हमारे साथ श्याम सर और दीपक सर, दो ही लीडर्स के भी आप अपडेट कीजिए, फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसा कि सर ने बताया है, आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी लिखे एक अच्छा मैसेज लिखे, जिससे हो सकता है हमारे किसी साथी को प्रेरणा मिल पाए, है ना। हैप्पी होली तो हम सभी बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। थैंक यू। श्याम सर, आपको होस्ट हैं, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए सर। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। बहुत जबरदस्त आपकी होस्टिंग और बिल्कुल सादगी भरी, है ना। अभी आज का सेशन, मैं पांडे जी की तारीफ तो क्या करूं, और मेरे पास शब्द नहीं है। मैं सोच रहा था कुछ और काम करने की, लेकिन मैं लेफ्ट राइट नहीं हो पाया। वाकई में आज जो एक उनके अंतः प्रेरणा से जो चीजें निकली, वो टीम ईगल को 101% एक बूस्ट देने का काम करेंगी। जो शब्द उनके मुखार बिंदु से निकले आज, मैं कंटिन्यूसली बिल्कुल लेफ्ट राइट नहीं हो पाया, तो इसलिए बोलने से भी नहीं रह पाया। हालांकि मैं नहीं भी बोलता, बट मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनके जो शब्द सुने, मैं अंदर हृदय से गदगद हुआ, क्योंकि मैं कंटिन्यूस 4 साल, लगभग 4 साल होने वाले हैं, इस पे पूरे डेडिकेशन से मैं भी जुड़ा हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे सर ने बोला कि बिल्कुल अपना समय गवाए बिना, वर्तमान में आपके पास क्या है, क्या आप करने जा रहे हैं, कमिंग सून का इंतजार न करते हुए वर्तमान में आपको CS का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सर ने बताया। वाकई में उनके एक एक शब्द का अगर आपने सुना होगा आज, तो CS का एक बहुत बड़ा अहम रोल होने वाला है आने वाले समय में, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट कमिंग सून हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने एक बूस्ट देने का काम किया आज टीम ईगल को, इसलिए मैं अंतर प्रेरणा से भी मेरे शब्द निकले आज। तो धन्यवाद आपका, और सभी को गुड मॉर्निंग, होली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमारे परिवार के बड़े सदस्य हैं सर, और आज आपने बोल करके हम सबको आशीर्वाद दिया। थैंक यू आपका। सर दीपक सर, आपको होस्ट हैं, और प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए सर। धन्यवाद दीपक सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग। और पांडे सर का सेशन बहुत ही शानदार रहा, जबरदस्त रहा। सर ने आज बूस्ट किया हम लोगों को, है ना। और भविष्य के करोड़पतियों को, है ना, होली की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, है ना। और जो नोटों के कलर होते हैं ना, वो आपके जीवन में हमेशा भरते रहे, क्योंकि हमारे जो नोट है ना, उनमें अलग अलग कलर है, हर नोट का अलग कलर है, ठीक है। और सर आज आपका सेशन बहुत ही शानदार, जबरदस्त रहा। और देखिए, हम सभी साथियों को सोचना चाहिए, 246 साथी हैं, पांडे सर भी नॉर्मल ड्रेस में आ सकते थे, है ना, सोचो। और सर ने एक बिल्कुल एक कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म, है ना, पहन के एकदम सर ने एकदम सरप्राइज किया हम सभी लोगों को, है ना, कि नहीं देखिए, काम के मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोगों के भविष्य को बदलने के लिए आए हैं, अपने जीवन को बदलने के लिए आए हैं। और मेरा तो ये मानना है कि सर देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में रहा हूँ, 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कमाने के लिए ना महीने रगड़ना पड़ता था अपने आप को, तब वो पैसा आता था, और वो भी पैसा महीने भर बाद आता था काम, है ना। वो भी किसी और के ऊपर हम लोग डिपेंड होते थे वो पैसा आने के लिए, उसमें से भी तमाम बहाने भी होते थे, कभी बैंक में बैलेंस नहीं है, कभी चेक बुक साइन नहीं है, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन ये एक प्रोजेक्ट जो हमें मिला है, मेरे को तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन जो इस प्रोजेक्ट ने किया है, वो एकदम सेकंड वाली जो इनकम है ना, उसने मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। यानी कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जाना, ये सबसे मुझे अट्रैक्ट किया इस बिजनेस में। अगर ये चीज नहीं होती तो हो सकता है मैं इस बिजनेस में नहीं आता, लेकिन मुझे अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैं पीछे में देखता था कि मेहनत का पैसा मिलने में बहुत सारे, जब पैसा मिलने की बात आती है तो बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं।
हम ये नहीं देंगे, हम ये कंडीशन अपनाएंगे, हम खाना खाएंगे तो हम मिठाई नहीं देंगे, मिठाई देंगे तो हम पापड़ नहीं देंगे, पापड़ दे रहे हैं तो हम रायता नहीं देंगे, बहुत सारे तमाम। यानी कि समाज में, बाजार में जितने भी प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो आपके पैसे को होल्ड करने के लिए बने हुए हैं, चाहे वो पीबी के रूप में, बीबी के रूप में, लेग मेंटेन के रूप में, है ना, कार फंड के रूप में, ट्रेवल फंड के रूप में, हाउस फंड के रूप में रोक रहे हैं आपके पैसे को, आपकी मेहनत का पैसा। भाई मेरा पैसा मुझे दे दो, मैं कार खरीदूं, मैं मकान खरीदूं, मैं जो खरीदूं, है ना, सोचने का विषय। आप देखिए सारे मैंने बहुत सारे प्लानों को रिव्यू किया, बहुत सारे प्लानों, सैकड़ों प्लानों, लगातार प्लानों को मैं रिव्यू करता हूं। मैं पूछता हूं सामने वाले से, ये पैसा आएगा कहां से, ये जो आप ये पैसा दे रहे हैं ये आएगा कैसे, इसकी वर्थ कैसे निकलेगी? तो बहुत सारे लोग चुप हो जाते हैं। वो इतनी सारी चीजें बताते हैं, अगर आप वो इतनी विशेषताएं बता देते हैं, मिलेगी नहीं वो भाई, मिलनी ही नहीं है। यह सिंपल सा प्लान है, ये आगे जो लेना है वो ले लो, आप कर्जा उतारना है कर्जा उतारो, गाड़ी लेनी है गाड़ी लो, जो कुछ करना है वो कीजिए। आप आपके पैसे, आपका पैसा आपकी पॉकेट में डाल देंगे विद इन सेकंड के अंदर। ये सबसे प्लस है। और देखिए दोस्तों, ये भी तो एक जीत ही है कि तुमने अभी तक हार नहीं मानी है। ये अपने आप में एक जीत नहीं है। 3.25 साल, 3.5 साल, 3.25 साल हम लोगों ने हार नहीं मानी है ना, और भविष्य के लिए हम लोग सोच रहे हैं, तो ये भी एक जीत ही है। मैं कल देख रहा, जीत है हम लोगों के लिए। और कहते हैं वो प्रतिभा पर प्रश्न उठाएंगे और हम प्रदर्शन से उत्तर देते रहेंगे, है ना, वो हमारी प्रतिभा पर प्रश्न उठाएंगे, हम अपनी प्रदर्शन से उत्तर देते रहेंगे उनको। और जिन भी साथियों को मौका नहीं मिला किसी भी कारणवश, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अपलाइन अच्छा नहीं मिला, ये नहीं हुआ, जो भी, आ जाओ यहाँ पर। ये एक ऐसा क्रिकेट मैदान है, यहाँ पीछे विकेट नहीं लगी हुई है, कभी भी आउट नहीं होगे, कभी भी। जब तक आपका छक्का लग नहीं जाएगा, 6 बॉल पे छक्के लग नहीं जाएंगे, तब तक आपके पीछे विकेट है ही नहीं, कभी भी आउट नहीं होगे। देखो, निकालो यहाँ पर प्रतिभा, यहाँ दिखाओ आप अपनी। जिसको भी लगता है शिकायत होती है ना, जीवन में शिकायतें होती है, हमें माँ बाप से ये नहीं मिला, हमें पूंजी नहीं मिली, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते। अगर आप सफल नहीं हुए तो उसमें केवल और केवल आप ही का दोष होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन। ओवर टू दीपक सर। थैंक यू। मैं दीपक सर के पास वापस जाऊंगा। दीपक सर, एक दीपक सर दूसरे दीपक सर को हैंडओवर कर रहे हैं बार बार, पहले इधर के दीपक सर से उधर के दीपक सर, वापस बैक टू दीपक सर। सर एक रिक्वेस्ट थी, मैं एक हैंडरेज और लेना चाहूंगा अगर कंफर्टेबल। ज्योति वर्मा मैम का हैंडरेज मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, शायद आप भी उसी बात पे बात करना चाह रहे हैं क्या? राइट सर। मैं चैट बॉक्स पढ़ रहा था तो ज्योति मैम ने, मैं उनका देखा था कि उनको 1 साल पूरा हो गया और 1 साल की उनकी शानदार इनकम उन्होंने चैट बॉक्स में लिखी थी, तो मुझे भी यही लगा था कि मैं बात करना चाहूंगा। देखिए कितने हमारे स्पीकर और हमारे होस्ट के विचार कितने मिलते हैं, और मैं भी इसीलिए बात बीच में करने आया था, नहीं तो मीटिंग वाइंड अप की तरफ ले जानी थी हमने। थैंक यू सर। ज्योति मैम को बिल्कुल अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। बिल्कुल सर, 1 मिनट सर। ज्योति मैम आप हैंडरेज कर सकते हैं अदरवाइज। यस ज्योति मैम, अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। आपको 1 साल पूरा हुआ, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन पिछले साल तो होली शायद इस डेट में नहीं थी सर, डेट के हिसाब से हुआ होगा 1 ईयर। थैंक यू सो मच सर। जय श्री श्याम सभी को। और थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, बोलने में थोड़ी सी वही है, प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन सभी को हैप्पी होली। और मुझे वाकई में 1 साल पूरा हो गया है मेटावेल फैमिली से जुड़े हुए, और बहुत शानदार इनकम लिया, इनकम के साथ साथ बहुत कुछ सीखा है, पाया है इसी बिजनेस से और इसी परिवार से। यही टीम ईगल का मंच है जहां हमें बहुत कुछ पहचान मिली है। कई लोगों को मेरा नाम भी पता है और पर्सनली भी मुझे लोग बहुत ज्यादा पहचानने लगे, तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी मिस्टर एसडी पांडे सर का। और होली तो पिछले साल वाकई में शायद आगे पीछे रही होगी, और ये होली मेरी नोटों से भरी हुई है। और अभी 1 हफ्ते मैं खाटू श्याम जी में थी, 50 किलोमीटर की पैदल यात्रा पे हम लोग निशान यात्रा भी लेके चले। थोड़ा सा मैं बिजी शेड्यूल के कारण सेशन नहीं ले पा रही थी, लेकिन सब कुछ समझ में आ रहा है कि बूस्ट कितना बड़ा हमारे जीवन में बदलाव ला सकता है। अभी 14 लाख की हो सकता है, अगले साल हम इसको ट्रिपल
अपनी इनकम शो करें। तो ये बिजनेस हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी टीम ईगल के साथ अपनी टीम को आगे लेके जाएंगे। हमारे साथ साथ बहुत सारे करोड़पति बनने वाले हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद करूंगी। 1 साल कैसे बीता और मतलब सुबह से लेके शाम तक हमारे सिर्फ माइंड में मेटावेल है और काम कर रहे हैं, टीम को लेके चल रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। अच्छा लग रहा है फैमिली को सपोर्ट करते हुए। तो बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपका, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दीपक सर आपका भी धन्यवाद और थैंक यू सो मच। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री श्याम। थैंक यू ज्योति मैम। और अगले साल तक आप इसके आगे एक जीरो और लगाइए, 1 CR 40 लाख होना चाहिए। सर बिल्कुल आपका आशीर्वाद बना रहेगा, खाटू श्याम जी की कृपा है, बिल्कुल करेंगे सर ये भी पूरा। बिल्कुल होगा। थैंक यू। दीपक सर आप क्लोजिंग की तरफ ले चले मीटिंग को। यस सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। आपने और मैंने एक ही चीज को सोच करके हमने मीटिंग को थोड़ा और आगे बढ़ाया, तो धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय पड़ने पर मुझे बुलाया यहाँ पर और आपका आभार सर। हैप्पी होली सर आप सभी को। थैंक यू।